कि माँ के अंदर जो शक्ति होती है वो किसी के अंदर नहीं होती। आदि शक्ति भी माँ ही है, सबको जन्म देने वाली माँ है, ब्रह्मा विष्णु को जन्म देने वाली भी माँ ही है। तो क्या तंत्र सिर्फ हिंदू धर्म में होता है या बाकी के धर्मों में भी किया जाता है? तो इसको करने के बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं तंत्र को? सबसे पहले तो सीखना होता है और इसकी कोई लिमिट नहीं है। और कोई भी सीख सकता है? कोई भी सीख सकता है। यदि आपका जूता चोरी हो जाए तो तुरंत आपको गंगा जल मिला के नहाना चाहिए आनी से। क्यों? क्योंकि कई ऐसे मंत्र है, कई अभी ज्योतिषी लोग बता रहे हैं कि आप ये मंत्र है, प्रोसो प्यारे प्रोसो प्यारे प्रोसो प्यारे, ये भी बता रहे हैं ज्योतिष वाले लोग। कहाँ का है ये? कहीं का इटालियन शब्द है। तो ये सिद्धि कैसे होती? तांत्रिक जाएगा 11:30 बजे, 12 बजे नहीं जाता, 11:30 बजे जाता है। तो ये तंत्र और काला जादू में क्या अंतर होता है? काला जादू तो लोगों ने नाम रख दिया। नाम क्यों रखा? उसके पीछे एक कारण है। मैंने माँ कामाख्या की बात की थी, तो उधर किस प्रकार का तंत्र किया जाता है? ओम माँ कामाख्या है, ओम माँ कामाख्या है। इस मंत्र का अगर 11 बार भी कोई जाप कर ले और जल हाथ में लेके छोड़ दे और उस जल को पीपल में या ऐसी जगह डाल दे जहाँ पैर में ना आए, काम हो जाए। तो शव साधना क्या होती है और कैसे काम करती है? शव साधना एक ऐसी साधना है जो मृत व्यक्ति के शरीर पे की जाती है। पहली बात तो शरीर मिलना मुश्किल है। उस शव के ऊपर बैठा जाता है, मंत्र जाप किए जाते हैं, रात रात भर, दिन दिन भर। रात में किया जाता है, दिन में छोड़ दिया जाता है, फिर रात में किया, दिन में छोड़। एक समय ऐसा आता है उस शव का, जब वो सड़ने लगता है, गलने लगता है, तो उस समय क्या होता है, वो बहुत डरावना हो जाता है। गुरुजी, स्वागत है आपका धार्मिक देव में। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। इससे पहले कि हम शुरू करें और तंत्र पे हमारी चर्चा करें, आपसे निवेदन है कि आप अपने बारे में हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को एक अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं वर्तमान में उज्जैन में निवास करता हूँ। मुख्य रूप से मेरा कुंडली देखना है। साथ में किसी को भी तंत्र, मंत्र, यंत्र से बाधा हो, भूत, प्रेत, पिशाच से, डाकनी से दिक्कत हो, तो निशुल्क इलाज तो करते हैं, परंतु जो सामग्री की दक्षिणा होती है वो लेते हैं। तो गुरुजी, तंत्र होता क्या है? लोगों को समझ में नहीं आता, सच में ये एग्जिस्ट करता है कि ये सिर्फ अफवाह है? देखो बेटा, सबसे पहले तो ये तंत्र से डरना बंद करना होगा। ठीक है? तंत्र वह भी है, जैसे आप सुबह 10 बजे ऑफिस जाते हैं ना, तिलक लगा के, वह भी तंत्र है। क्या है? तंत्र। तंत्र है। आप शाम को भोजन करते हैं, उससे पहले भोजन में भोग लगाते हैं, वो भी क्या है? तंत्र। तंत्र का मतलब होता है क्रिया। अच्छा। क्या होता है? क्रिया। ठीक है? तो तंत्र का सीधा मतलब होता है किसी भी चीज को करने का प्रोसेस, उसको कहा जाता है तंत्र। तो क्या तंत्र सिर्फ हिंदू धर्म में होता है या बाकी के धर्मों में भी किया जाता है? देखिए, मेरी बात को समझिएगा। बहुत अच्छा उदाहरण आपको दूंगा मैं। आप एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा लाते हैं, समझेंगे? पहले समझेंगे फिर वो। ठीक है? एक छोटे से कुत्ते का बच्चा आप लाएंगे, उसका नाम आप क्या रखना चाहेंगे बताइए? कुछ भी, टॉमी रख लेंगे। ठीक है, टॉमी रख लिया। अब वो अपने आप को जो है, आप उसको बुलाएंगे तो किस नाम से आएगा? टॉमी। था तो कुत्ता। क्या था? कुत्ता ही था ना। फिर टॉमी क्यों आया? क्योंकि वो उस नाम को पकड़ रहा है, उस नाम से ही रिकॉल कर रहा है कि ये मुझे बुलाया जा रहा है। तो सनातन शाश्वत है। जैसे कुत्ते की जाति कुत्ता ही थी, उसकी योनि कुत्ता थी, परंतु उसने क्या बोला कि आप मुझे टॉमी नाम से बुला रहे हो। तो यहाँ एक बात और, कुछ लोग ऐसे होंगे कि गुरुजी ने कुत्ते से सनातन धर्म को तोल दिया, तो वो बात नहीं, ये सिर्फ उदाहरण है। ठीक है? इस पे कमेंटबाजी ना करें कृपया। ठीक है? ये सिर्फ उदाहरण है समझाने के लिए आप लोगों को, क्योंकि इतनी ऊंचे स्तर की बुद्धि सबकी नहीं होती। ठीक है? तो अभी तंत्र के बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है, कि तंत्र हमारे धर्म में होता है या किसी और रिलीजन में भी होता है। तो बात समझिएगा, जितनी चीजें असली होती है ना, उसकी डुप्लीकेट भी बहुत जल्दी बनती है। यानी कि अगर आप पूछ रहे हैं कि सनातन धर्म में ही तंत्र है, नहीं, किसी भी प्रक्रिया से आप तंत्र को करेंगे तो वो काम करता है। यानी किसी भी धर्म से आप हैं, यदि तंत्र करते हैं, तंत्र की विधि अपनाते हैं, तो वो काम करता है। तंत्र में विशेष होती है भावना। अच्छा। आपकी भावना क्या प्रकट हो रही है, क्या आप चाहते हैं, आपका संकल्प क्या है, वो बाकी आपकी साधना। तो इसको करने के बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं तंत्र को? सबसे पहले तो सीखना होता है। अच्छा। और इसकी कोई लिमिट नहीं है। और कोई भी सीख सकता है?
कोई भी सीख सकता है। अच्छा। हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं सनातन धर्म में। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों वर्ण के लोग सीख सकते हैं। क्यों सीख सकते हैं? इसमें बाध्य नहीं है, इसमें अच्छा। जातियों के नाम पे कीलन नहीं है, ठीक है। पर आज भी पुरुषों के तंत्र पे कहीं ना कहीं कीलन माना जाता है। महादेव ने इसको कीलित कर दिया। तंत्र पे जो हम कहते हैं कि पुरुष कर्म करता है तो उसको थोड़ा कम भाग मिलता है। एक बात समझना, क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ। क्या है कि जैसे शादी होती है हमारे यहाँ, उसके बाद क्या बनवाते हैं? गढ़ जोड़ा बनवाते हैं ना। तो गढ़ जोड़ा जब बनता है तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? जो लड़की होती है, कन्या होती है, उसको क्या बोलते हैं? आपको हाथ लगाना है। क्या करना है? पूजा नहीं करनी, क्या करना है? हाथ लगाना। और पुरुष पूरी पूजा करेगा, जब जाके उस पूजा का फल उसको मिलेगा। और जो कन्या होती है सिर्फ वो हाथ लगा के वो पूजा का फल पा सकती है। यानी महादेव ने जो है, कहने का तात्पर्य है कि महादेव ने जो है पुरुष के तंत्र को कहीं ना कहीं कीलित कर दिया और स्त्री तंत्र को आज भी छोड़ रखा है। इसलिए कामाख्या में जब मायोंग में आप जाएंगे तो वहां स्त्री तंत्र सबसे ज्यादा चलता है। अच्छा। आज भी वहां की कहावतें हैं। हमारे कुछ गुप्त संत हैं जिनका नाम यहाँ पे हम नहीं ले सकते, उनका ऐसा है कि उन्होंने मुझे साक्षात बताया भी है और कई बार सूक्ष्म शरीर से मैंने दर्शन भी किए। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा यहाँ यहाँ ऐसा होता है, अगर आप वहां जाओगे तो नदी के पार नहीं जाना। नदी के पार जाओगे तो आज भी तंत्र क्रियाएं वैसी हैं कि आपको उल्लू बना के रख लिया तो कितने साल तक बना के रखेंगे पता नहीं। अच्छा, तो कैसे की जाती है जो हम बात कर रहे थे? जी, इसमें 2 होती हैं। जैसे एक होती है वंश परंपरा का तंत्र, ठीक है। वंश परंपरा का तंत्र ऐसा होता है कि आपके पिताजी करते आए, उन्होंने विद्या आपको चला दी। अब बहुत बड़ा नाम लेने वाला हूं तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं गुरुजी ऐसा बोल रहे हैं, पर वो बात नहीं, बहुत सस्ती बात बोल रहा हूँ। जो आज के धाम पे, आज के बागेश्वर धाम पे जो चीजें हो रही हैं वो वंश परंपरागत है। अच्छा। वो स्वयं कहते हैं कि हमारे दादा गुरुजी हैं, ठीक है, हमारे सन्यासी बब्बा हैं। तो ये कहाँ से हैं? क्या है ये? वंश परंपरा ही तो है। अच्छा। जब किसी का पितृ किसी पे कृपा कर देता है, आशीर्वाद दे देता है, तो उसको कम समय में ज्यादा प्रसिद्धि, ज्यादा चीजें मिल जाती। ये तंत्र का नियम है कि तंत्र कोई कैसे सीख सकता है। एक सीखने वाले को आप देखेंगे, कई लोग तो बहुत बूढ़े बूढ़े तांत्रिक हैं जिनकी दाढ़ी पक गई है, हाँ, बाल बिल्कुल सफेद हो गए हैं, ठीक है, ऐसे रहते हैं जैसे, फिर भी उनके पास पैसा नहीं आ पाया। एक ही ये होते हैं जो बिल्कुल सीख रहे हैं बेचारे, उनको क्या एक एक चीज का सीखना पड़ रहा है। अभी ये कर रहे हैं, फिर वशीकरण पे करेंगे, फिर स्तंभन पे करेंगे, एक एक चीज के लिए सीखना पड़ेगा। और एक होती है ऑटोमेटिक, आपने कभी देखा होगा, आपके मन में एक अलग आवाज करती है कि मुझे ये करना चाहिए। अंदर से बोलते हैं ना लोग, हमें ये आवाज आई, हमें प्रेरणा ऐसी मिली कि हमें ये करना चाहिए। जैसे बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोलते हैं कि मुझे प्रेरणा मिलती है। तो प्रेरणा कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? यहीं से तो मिलती है, पूर्वजों का आशीर्वाद और उनकी साधना है। और ये तंत्र के देवता किसे माना गया है? मुख्य देवता जो तंत्र के हैं वो है महादेव, अच्छा। महाकाल। और यदि घोर तंत्र करना, यानी कि आपने समझ लिया कि इस व्यक्ति को मैं जीने नहीं दूंगा, मरने भी नहीं दूंगा, जीने भी नहीं दूंगा, ठीक है, तो उसके पीछे क्या लगाना है आपको? शमशान। अच्छा। वो व्यक्ति ऐसे मरेगा, आपने तो कई लोग, अरे ये हमारी दादी को ऐसी बीमारी हुई है, बस वो मर नहीं रही है, दर्द बहुत हो रहा है, शरीर में बहुत दर्द है। तो ऐसी कोई सी बीमारी तो नहीं है भैया, ठीक है। डॉक्टर जांच करता है 10 बार, नहीं होता कुछ भी। सच में होता है? सब कुछ होता है, करने वाला चाहिए, एक एक चीज होती है। अच्छा, आपने करा है कभी ऐसा? कहते रहते हैं शायद। अब ऑन कैमरा तो ये थोड़ी बताएंगे कि इसके नाम पे किया है, पर हाँ, जो चीज करेंगे होगी। पर उसके लिए बहुत जांच करनी पड़ती है। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं, आप बोलेंगे तो सुना देंगे एक आध। नहीं सुना है ना एक आध कोई ऐसी स्टोरी? ये तो रिसेंटली क्या हुआ, 6-7 महीने पहले की बात है। ये सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे कैसे लोग आते हैं। नहीं सही। ठीक है, तो उनका ये कहना था, ये लव मैरिज वालों को मैं थोड़ी वो भी बता रहा हूँ, ठीक है, कि संभल के प्रश्न करो और गुरुजियों के पास जाओ तो थोड़ा संभल के जाओ, अपने प्रश्न और अपनी भावनाएं सही रखो। जो ये लव मैरिज वाले होते हैं, लड़का लड़की, इनको मैं बता रहा हूँ। होता क्या है, वो हमारे पास आया, भोपाल का रहने वाला है, सुन ले तो सुन ले, हमें डर नहीं पड़ता, आया क्यों था, ठीक है, भोपाल का रहने वाला था। भोपाल का रहने वाला वो हमारे पास किसी के थ्रू, यानी किसी के थ्रू हमारे पास आया। उसने बोला गुरुजी मुझे ये करना है। मैंने बोला क्या समस्या है, क्या चीज़ चल रही है? तो वो बोले गुरुजी ऐसी बात है, मैं एक लड़की से प्रेम करता था,
उससे, वो भी मुझसे करती थी, परंतु क्या हुआ, परिवार वालों की जबरदस्ती से उसकी जो शादी है वो भोपाल में हो गई कहीं पर। अब उसका ये कहना था कि गुरुजी मैंने कई प्रयास किए, लड़ाई भी की, झगड़ा भी किया, सारे काम किए, पर हुआ क्या, जैसे ही मैंने ज्यादा कदम उठाए तो उसके जो हस्बैंड था जिससे उस लड़की की शादी हुई थी, उसने क्या किया, पुलिस में कंप्लेन कर दी। अब गुरुजी यदि मैं उसको कुछ करूंगा तो क्या होगा, उसमें लिखा हुआ है कंप्लेन में, यदि इसके हस्बैंड को कुछ भी होता है तो सारी जिम्मेदारी मेरी है, यानी मैं उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। तो अब आप मुझे बताओ मैं क्या करूं। फिर मैंने अपनी साधनाओं से देखा, जो हमारे पास देवी देवता होते हैं, जो मैंने यहाँ आने से पहले कुछ किया, उनसे हमने पूछा और कुछ चीजें हमें प्रेरणा लगी, कुछ देखा गया, तो उसमें वो बंदा गलत निकला। अच्छा। तो तंत्र करने वालों को एक तो ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके पास जो आ रहा है वो असली है नकली है। बंदा ही गलत था जो करवाने आ रहा था वो बंदा ही गलत। गलत कैसे? गलत ये, आज आप किसी का परिवार उजाड़ दो, वो सीधा क्या कह रहा है कि कुछ भी करके ये लड़की मुझे चाहिए, टोन देखना आप, ये लड़की मुझे चाहिए, और इसके पति को चाहे आप मार दो। तो किसी की हत्या करना गलत है या सही है? गलत है भैया, बहुत बड़ी। जब तुम्हें प्रेम करना था, साथ में शादी करनी थी पहली, तो वो लड़की गलत। भारत के संविधान में कई नियम है ऐसे, अगर लड़की चाहे और उसकी उम्र शादी की हो गई है तो वो अपनी मर्जी से कहीं भी शादी कर सकती है। तो उसने उस लड़के से क्यों शादी करी? कर ली तो उसको निभाए, सही बात है। इधर मन ना लगाए। ठीक है, इससे क्या होगा, लड़की के माता पिता परेशान, लड़के के माता पिता परेशान, और जिस लड़के से शादी हुई उसका घर बर्बाद। तो इससे ये है, सीख मिलती है कि कभी, पहले बात तो मैं तंत्र करने वालों को कह रहा हूं, सिर्फ पैसे के लिए तंत्र ना करें, रुपये के लिए तंत्र मत करें, क्योंकि तंत्र ऐसा भी है, अगर आप थोड़ी साधना कर लेंगे ना तो भगवान आपको कहीं से भी ऐसे करके आपको दे देगा। साधना करनी पड़ेगी, थोड़ी सी साधना करेंगे मिल जाएगा, ऐसा आपके पास अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी कि आपको कोई भी धन देने के लिए तैयार हो जाएगा अच्छे काम के लिए। हमारी एक बहुत पुरानी कहानी है जिसके पीछे के कई सारे राज है, एक चीज से मैं इस लाइन में नहीं आया हूँ। कहने का मतलब है कि एक कारण से मैं तंत्र नहीं सीखा या मुझे तंत्र आया है, एक कारण नहीं है। पहला कारण यह है कि हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी किया करते थे। अच्छा। यानी मेरे दादाजी के पिताजी, हाँ, परदादा। परदादा, वो किया करते थे। उनका नाम नहीं बता सकता क्योंकि कई लोग उसका नाम का भी गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो किया करते थे। उनके करने से क्या हुआ, मतलब मैं तो उस समय था नहीं, सीधी बात है मैं नहीं था। ठीक है, तो मेरे पिताजी और दादाजी थे। पिताजी की नौकरी थी, जॉब थी सरकारी। ठीक है, तो स्वाभाविक बात है, जिसका पिता सरकारी जॉब में हो उस समय भी, तो पुत्र सोचता है अब मैं आराम ही करूं, तो हमारे पिताजी ने आराम किया। खुली बात है, वो भी सुन रहे होंगे कि ना नीचे ये, पर सही बात, उन्होंने थोड़ा आराम किया, शुरू में मेहनत की, फिर उन्होंने ठीक है कोई बात नहीं, सब चल रहा है जैसे तैसे हो रहा है। फिर दादाजी, परदादा की जो इच्छा थी वो दादाजी में आई, तो परदादा दादा को ले गए। अच्छा, साथ में ले गए। कहने का मतलब है उनकी मृत्यु हुई। फिर हमारे दादा की जो थी, वो मुझे अभी पता लगा है, अभी का मतलब जब मैंने सीखा है तब पता लगा, उसके पहले मुझे पता नहीं था। तब दादा गए तो परदादा, परदादा ने क्या किया, जैसे उनकी मृत्यु हो गई थी, दादा की आकस्मिक मृत्यु कैसे हुई, अकाल मृत्यु हुई। अकाल मृत्यु का मतलब होता है रोग से, एक्सीडेंट से, ऐसे। अचानक उनकी ऑपरेशन से मृत्यु हुई थी, ऑपरेशन होना था कहीं का, तो वो रोग में चले गए। ठीक है, तो वो उनको लेके गए थे। अब जब मैं, पिताजी ने क्या हुआ, एक दिन मुझे ऐसा बोला उन्होंने कि एक लड़का आश्रम में गया है पढ़ने के लिए। तो मेरी इच्छा जागृत हुई, अंदर से पता नहीं क्या प्रेरणा लगी, और जब मैं था 7-8 साल का, तो उस समय उन्होंने कहा कि वो गया है, क्योंकि परिवार में ज़्यादा पैसा भी नहीं था, गरीबी, मतलब गरीबी का मतलब ये कह सकते हैं कि ठीक है चल रहा है, मिडिल क्लास से भी थोड़ा नीचे तो चल रहा था। बस सोच रहे थे कि बच्चे क्या कर लें अपने, ताकि ये अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। तो उन्होंने कहा कि देखो अपन ब्राह्मण हैं तो अपना कर्म भी है ये, तो आप चाहो तो कर सकते हो, उन्होंने मुझसे बोला। तो मेरे करने से बात पहुंची, घर में आपस में बात चल रही थी, तो मैंने कहा मुझे जाना है। फिर मैंने जिद पकड़ ली, बच्चों को जो भी होता है जिद पकड़ लेते हैं, मुझे जाना है तो जाना है भाई, मुझे पढ़ने जाना है तो जाना है, आश्रम में जाना है तो जाना है, छोड़ के आओ। तो उस समय उन्होंने आश्रम में 11,000 रुपये पे किए थे। मेरी मम्मी ने जो है चांदी की जो होती है पायल, उनका जो होता है एक
जो गांव में पहनती है लेडी से, वो उन्होंने अपने बैंक में गिरवी रख के मेरे 11,000 रुपए दिए थे। उस गिरवी रखने के चक्कर में मैंने आज इतना सीखा है। अरे क्या बात। ये रियल स्टोरी, ऐसा नहीं कि बना के बता रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने जो वो पैसे लगाए थे, मेरा मन बीच में किया आश्रम में से जाने का कि नहीं मैं चला जाऊं, क्योंकि ये होता है ना 8 साल का बच्चा क्या क्या करेगा, 4 बजे उठेगा, संध्या करेगा, आसन करेगा, क्या क्या करेगा, या पढ़ाई करेगा, स्कूल की पढ़ाई करेगा या क्या करेगा बताओ, कुछ नहीं कर सकता। फिर भी वो सब कुछ कर रहा है। और मन में ये था, आश्रमों में देखो कहना नहीं चाहिए गुरु की अवहेलना होती है, पर ये पढ़ाई के लिए दंड भी आवश्यक होता है। तो छोटे बच्चे थे, सब चीजें, दंड भी मिला आश्रम में, भोजन भी समय से मिला, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे महाराज जी ने हमें बहुत अच्छे से रखा, उनका भी दिल से शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। पर क्या हुआ, हमने पढ़ाई की पर मन नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि कोई भी बच्चा हो, आपके बच्चे तो आज घर में खेल रहे हैं, हम उस उम्र में पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ से फिर मैंने पढ़ाई की तो वैदिक शिक्षा अपनी पूरी की। वैदिक शिक्षा में जैसे ज्योतिष हुआ, वास्तु हुआ, शुक्ल यजुर्वेद हुआ, कर्मकांड की शिक्षा हुई, दुर्गा सप्तशती हुई, और फिर मेरी इच्छा जागृत हुई कि मुझे अब कथाओं में भी रुचि लेनी चाहिए, पुराण आदि का अध्ययन भी करना चाहिए। तो उस समय मैंने सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन किया था, और साप्ताहिक रूप से भी अध्ययन किया था, और ऐसे पौराणिक रूप से भी अध्ययन किया था। जो साप्ताहिक रूप मतलब जो कथाएं होती उस रूप से, और पुराणिक रूप यानी पहले अध्याय से तो लास्ट तक जैसे पढ़ाई जाती वैसे हमने पढ़ी। भगवान की कृपा से हमारा जी थोड़े बिजी रहते थे अपनी कथाओं के चलते हुए, तो उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि बेटा जब मैं ना रहूं तो बस तुम ये पुस्तक लेके मेरा ध्यान करके पढ़ लिया करो। पर मेरी इच्छा शुरू से जो थी, उनके में पूरी श्रद्धा थी मेरी महाराज जी में, पर मेरी इच्छा थी कि मैं भगवान शंकर को अपना गुरु बनाऊं। तो मैंने उस समय जो है बस ऐसे उनसे बोल दिया था कि मैं आपका चेला हूं और आप मेरे गुरु हो, आज से जो सिखाना है आपको सिखाना है। तो आप बात नहीं मानोगे कि मैंने इतनी अच्छी भागवत कथाएं की हैं, और कथाएं की हैं कि मैं एक एक रात में जाता था, बस एक रात प्रवचन करने के लिए। मेरे पास काम इतना होता है तंत्र वगैरह का, और साथ में अनुष्ठान का, ज्योतिष का, न्यूमरोलॉजी का, कि मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो मैं एक एक दिन के प्रवचन के लिए जाता हूँ, और मेरे एक एक दिन के प्रवचन के लिए कम से कम छोटे से गाँव में भी 2,500 से 3,000 5,000 लोग रात में इकट्ठे हो जाते हैं ऐसी ठंड में। अच्छा, ये बात है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है, और उस माता के तप का फल है। और फिर मुझे रुचि लगी कि इस तंत्र कैसे जानना है, क्या होता है। तो मुझे उस समय संयोग से एक साधु मिले। संयोग से साधु मिलते ऐसे नहीं मिलते, बड़े भाग्यमान उस्तन पावा, ठीक है, सुरना दुर्लभ सब ग्रंथ ही कहा। बड़े दुर्लभ से तो मनुष्य शरीर मिलता है, ठीक है, उसके बाद गुरु और पुण्य से मिलता है। तो गुरु जी मुझे मिले, वो साधु मिले। तो उन्होंने मुझे क्या था, उन्होंने मेरा नाम पूछा। जन्म का नाम अलग है, पर ऐसा बोलता हुआ नाम मेरा आदित्य है। आदित्य। उनने पूछा बेटा नाम क्या है? आदित्य। ये मुझे उस समय कहीं मिले थे अपने अंगारेश्वर के आसपास, कहीं मैं पूजा पाठ ऐसे ही गया होगा या कोई काम होगा, वो उतना मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं उस स्थिति से स्तंभ था। जो चीज मेरे साथ हुई थी वो बहुत स्तंभित करने वाली थी, वो पता नहीं चलने देने वाली थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा था कि कोई शक्ति मेरे साथ रहती है, पर क्या कर रही क्या नहीं कर रही वो ये नहीं पता। तो यह है कि फिर उन्होंने मुझे एक चीज दी, बेटा इससे प्रार्थना करो, ये सब तुम्हें देगी। उन्होंने अपनी ऐसी मुट्ठी बंद की। उन्होंने पूछा किस भगवान को मानते हो? मैंने कहा मैं तो शिव शक्ति दोनों को मानता हूं। तो बेटा माँ का आशीर्वाद तो तेरे साथ हमेशा है, पिता का आशीर्वाद ले। पिता का आशीर्वाद कौन पिता? जगत पिता, महाकाल, शंकर। तो उन्होंने इतना सा बड़ा, मुझे वो चीज नाम नहीं ले सकता, वो दिया कुछ उन्होंने। और उन्होंने कहा ये हमेशा गुप्त अपने पास रखना। गुप्त मेरे पास आज भी रखी हुई है। और उन्होंने कुछ चीजें और दी जो मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। जैसे आपका, फिर मैं तंत्र में ऐसा, उससे तंत्र के मुझे ज्ञान हुआ। तंत्र का ज्ञान कैसे हुआ? धीरे धीरे अपने आप प्रेरणाएं लगी, कुछ पुस्तकें मेरे हाथ में आई, कुछ ऐसे तांत्रिक मेरे संपर्क में आए, कुछ गुरुजी लोग आए। तो जैसे जिन लोगों को होता है ना कि आपको ये सिद्धि इस टाइम के बाद मिलेगी, तो मुझे वो सब चीजें पहले ही मिलने लग गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं स्पेशल हूँ क्या। तो उस समय एक बार स्वप्न में जो है, मैं नदी किनारे बैठा था,
वही ऐसे सब देखो, याद भी आती, सब होता है। तो मैं अपने छिपरा जी के किनारे बैठा हुआ था, रात को मन भटक गया तो मैं से चला गया था। फिर यहाँ आया तो रात को जो सपने में आया वो था, तो मेरे मतलब मैं उनको जानता नहीं, देखा भी नहीं पड़ता था उस समय। फोटो होना बहुत बड़ी बात है, उस समय की फोटो होना आपके लिए तो है ठीक है, कोई बात नहीं, आप इंदौर वगैरह में यहाँ रहते हो, बहुत अच्छी बात। मैं तो थोड़ा अपने गांव से आता हूँ, बाद में उज्जैन में शिफ्ट हुआ, वो सब चीजें हैं। पर जो था कि उनकी फोटो नहीं कोई भी, तो मैंने किसी को देखा नहीं, पर वो सपने में आके बोल रहे हैं, बेटा मैं तेरे पिताजी का, मैंने जो वो आपको शब्द बोले थे ना शुरू में, पिताजी का पिताजी का पिताजी का पिताजी हूं मैं। तो ये शब्द उन्होंने कहे थे कि मैं तेरा पिताजी का पिताजी का पिताजी हूं। तो मेरे शब्द वो आज भी याद रहते हैं मुझे, इसलिए मैंने आपको वही कहा कि पिताजी का पिताजी का पिताजी। तो उन्होंने कहा, मैंने की क्या दिक्कत, मैंने क्या बोली, आदेश कीजिए। क्योंकि उस समय सीख गया था मैं इतना कि भाई बोलिए, साधु की कृपा से, संत की कृपा से मैं इतना सीख गया था कि बोलिए आदेश कीजिए, नहीं तो आमतौर पर लोग डर जाते हैं जब कोई चीजें वो सपने में नहीं होती, वो असली में होती है, सूक्ष्म शरीर उनसे बात करता है, ये होता है। तो उन्होंने मेरे से बात की, बात करने का मतलब होता है संवाद होता है दो आत्माओं के बीच में, कि बेटा मेरी साधना है अधूरी है और कुछ मेरे पास सिद्धियां भी हैं। सिद्धि का मतलब होता है कृपा, ठीक है। सिद्धि का मतलब ये नहीं कि जाओ ये कब गायब हो जाए, ऐसा नहीं होता है। सिद्धि का मतलब होता है कृपा, आशीर्वाद, हम तुम पे खुश है। जैसे कहते हैं ना, अरे मंत्री जी को फोन लगाऊंगा वो मेरा काम कर देंगे, तो क्या मंत्री जी सिद्ध हो गए क्या? जब बुलाओगे, जब प्रकट थोड़ी होंगे। हाँ काम कर देंगे, आप बोलोगे उनको तो कि ठीक है हमारा काम कर दो, काम कर देंगे। तो ऐसी बात थी कि उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुमको आगे प्रशस्त करता रहूंगा, तुम अपना काम करते रहना, डरना मत कभी जीवन में, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। तो वो डर तो अभी भी नहीं लगता है। कभी कभी जो चीजें होती है, केस वगैरह जैसे कोई आता है, प्रेत प्रेत का कोई केस आता है, भूत का आता है, किसी के पितरों का आता है, थोड़ा मन में होता है कि अपने साथ तो भौतिक गुरु नहीं है। भौतिक गुरु का मतलब होता है आज मेरे साथ, आप शरीर के साथ चलो वो बात अलग होती है, और एक मेरे साथ कोई आत्मा रहे, कोई ऐसी शक्ति रहे जो मैं, जिसको मैं देख नहीं सकता, इन आंखों से नहीं देख सकता। कोई जीवन में मुझे बता दे कि इन आंखों से मैं देख लिया हूं। दिखती हैं पर वो अच्छी शक्तियां नहीं दिखती। भूत प्रेत दिखेंगे आपको, भूत प्रेत अगर आपकी थोड़ी सी गलत कहीं चीजें हुई तो भूत प्रेत दिखना चालू हो जाते हैं इन आंखों से। पर जो देवी शक्तियां होती हैं, जो अच्छी आत्माएं होती हैं, वो हमेशा सूक्ष्म शरीर को दिखती हैं। अगर ये आंखों से उनने कोशिश कर ली कि आप इन ये मुझे नॉर्मल आंखों से देख ले, तो आंखें फूट जाती हैं, अच्छा। तुरंत फूट जाएंगी, चली जाएंगी आंखें। कहते हैं ना ये तंत्र करते करते आंखें चली गई। तो कई बार शक्ति को मजबूर किया जाता है कि तुम मुझे इन आंखों से दिखो। वो मजबूर करने के चक्कर में तांत्रिक अंधा हो जाता है। आपने सुना होगा, अरे वो तांत्रिक तो काना है, अंधा है, तो यही होता है कि ये शक्तियों को मजबूर करते हैं सामने आने के लिए, मजबूर नहीं, ये सिर्फ सूक्ष्म रूप से दर्शन देती है। तो यहाँ से मेरी तंत्र की स्टोरी रही, कि तंत्र से मेरी जर्नी जो रही यहाँ से रही। फिर दादाजी का, परदादा का आशीर्वाद मिला, तो आज भी प्रेरणाएं लगती रहती है उनकी वजह से। और सब चीजें, मुख्य काम तो उनका ही है, मैं आशीर्वाद तो मेरे पास उनका ही है, और कुछ और चीजें भी, जैसे उन साधु महाराज का आशीर्वाद है, और जीवन में वो साधु महाराज मुझे आज तक नहीं मिले। अच्छा। और ये जो दादाजी थे, जो परदादा जी थे, इनका 2 बार आशीर्वाद मुझे मिले, 2 बार मैं मौत से खींच के वापस आया हूँ। अच्छा। तो शुरू में जैसे, अब मैंने डायरेक्ट तंत्र में एंट्री नहीं ली, पहले जो था कि महाकाल मंदिर है, वहाँ गुरु जी लोग हैं, तो उनके यहाँ जो पूजा पाठ होती है इत्यादि होती है। तो फिर ऐसे दादाजी की प्रेरणा मुझे लगती रही और मैं काम करता गया, तंत्र में चीजें आगे बढ़ती गई, प्रेरणाएं मिलती रही। और उन्होंने मुझे एक चीज बोली कि आपको कभी प्रेत सिद्धि नहीं करनी है। अच्छा। बोले प्रेत सिद्धि नहीं करनी है। मैंने बोला जी आपकी जैसी आज्ञा, क्योंकि तंत्र तांत्रिक लोग अधिकतर प्रेत सिद्धि करते हैं। क्या होता है वो? प्रेत सिद्धि का मतलब है कि कोई मर गया, चला गया, अब उसका शमशान में हो गया, शमशान में जला दिया, जलाने के बाद 13 दिन तक वो जो है वही रहती है आत्मा, मतलब कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी रहती है। हाँ। ठीक है, जब तक उसका पूरा दशा कर्म नहीं हो जाता, हाँ। उसके परिवार के लोग मुंडन नहीं करवा लेते, ठीक है, और उसके नाम का भंडारा ना हो जाए, तब तक वो शक्ति कहीं ना कहीं, जब उस समय जो है प्रेत सिद्धि होती है। पर उसके लिए आपने देखा होगा, पहले जो सिद्ध महात्मा चले जाते थे तो उनके लिए पहरे लगाए जाते थे, शमशान में पहरा, कहते ना ये शमशान में पहरा दिया जा रहा है, तो शमशान में पहरा कैसे दिया जाता था, ऐसे ही दिया जाता था। यानी कोई
मैं अपनी माँ की ज्यादा चिंता करता हूँ, आप अपने पिताजी की करते हैं, या अपना बेटा अपनी करेगा, उसको लगता होगा अरे कोई तांत्रिक इनकी बुद्धि के पीछे पड़ा हुआ है, इनकी शक्ति के पीछे पड़ा हुआ है, या कोई स्पॉट ही ऐसा है। जैसे अब कोई ऐसा शमशान होता है जहाँ तंत्र क्रियाएं होती हैं, तो वहां तो लोगों को ध्यान रखना ही पड़ेगा ना अपनी। होती क्या है प्रेम? वही बता रहा हूँ। तो ये सिद्धि कैसे होती, तांत्रिक जाएगा 11:30 बजे, 12 बजे नहीं जाता, 11:30 बजे जाता है। ठीक है, 11:30 बजे जाएगा, अपनी तैयारी करेगा। ठीक है, पहले तो उसको उस आत्मा के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। कुल मिला के वो आपके बारे में पूरी जानकारी निकालेगा, जैसे पुलिस निकालती है कि ये कैसा व्यक्ति था क्या नहीं था, जब जाके उसका रिकॉर्ड तैयार होता है। ऐसे ही तांत्रिकों में होता है, तो पता चलता है कि ये व्यक्ति बीड़ी पीता था, ये इसको शराब की बहुत थी लत, शराब के बिना ये रह नहीं सकता था, बस। अच्छा। मंत्र जाप होते हैं, मंत्र जाप के द्वारा होता है कि वो फिर आत्मा आती है, आना पड़ता है, क्योंकि वो तांत्रिक पहले अपने इष्ट को साध रखता है, इष्ट को साधने के बाद फिर सिद्धि आप कर सकते हो। रक्षा मंत्र होते हैं, रक्षा तो मंत्र। अगर आत्मा ही तो होगा क्या उससे? पहली बात तो आत्मा उस समय इतनी पावरफुल नहीं होती, इसलिए कर कुछ भी नहीं पाती, पर कई ऐसी होती हैं जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, वो तांत्रिक को ले जाती है। अच्छा। अगर कोई नया नया लगा है तो उससे प्रार्थना ये विधि देख के ना लगे, वो जो मैंने विधि बताई है कि थोड़ी जानकारी ले ले, और जो चीज चाहिए वो फिर उस मंत्र का प्रयोग करके कर ले, तो ले जाएगी। क्योंकि कई हम नहीं जानते कोई व्यक्ति सोल से कैसा होता है ना, कहता है किसी इसका ऑरा बहुत नेगेटिव है। ठीक है, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ ये करने की कोशिश ना करें, अगर किसी से सीखा हो तो ही करने की कोशिश करें, वरना ऐसा ऐसा हो सकता है कि मरेगा भी नहीं, जिएगा भी, पागल हो जाएगा। या आपने देखे होंगे रास्ते में चौराहे पे कई लोग ऐसे पागल जैसे ऊपर चिल्लाते रहते हैं, ए इधर आ, ए तेरे को मैं उतारता हूँ इधर, फिर लोगों से बदतमीजी करने लग जाते हैं। तो ये कोई सामान्य लोग नहीं है जो इनको घर से बाहर निकाल दिया किसी ने, ये सब तांत्रिक लोग थे, इनको जो है आत्माओं ने पागल कर दिया। मस्तिष्क की दो नशे होती है, वो दो नस फाल्ट कर देती है आत्मा, वो दो नस जैसे ही फाल्ट होती हैं सब खत्म आपका, पुरानी याददाश्त खत्म, माता पिता कौन, बच्चा कौन, बीवी कौन, सब खत्म। फिर वही वो आत्मा से बात करने लग जाता है। अब वो आत्मा भी उससे बंध गई और वो भी उससे बंध गया। अब मुक्ति दिलाने वाला कौन मिले, या तो कोई गुरु मिले, और कोई हाथ इनमें डालता नहीं, क्योंकि बहुत नेगेटिव हो रहा होता है, बहुत नेगेटिव, इतना नेगेटिव कि हाथ डालने वाले को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अच्छा। दिल्ली का केस है, एक हनुमान जी के साधक, उन्होंने जो है एक बच्ची के लिए तंत्र प्रयोग करना चाहा, कैसा ये ठीक हो जाए। उसके साथ जो थी बहुत नेगेटिव ऊर्जा थी, उन्होंने मेरे को बताई, साथ साथ बताई, और उन जो परिवार था उसने भी बताई, और उन्होंने मुझसे फोन पे बात भी की थी कि गुरुजी ये चल रहा है, क्या करे। तो मैंने कि अब देखो यार, आपके हिसाब से ये इन चीजों में क्या हम किसी को बता नहीं सकते कि आप ये कर लो ये कर लो, कल से उसको कुछ भी होता है हमारा कर्म जुड़ जाएगा कि इनने बताया था, इनसे ये हुआ था तो इनने ये हुआ। जब देवताओं के यहाँ इन्वेस्टिगेशन होती है तो फिर सबका नाम आता है, वहां पैसा दे के आप बंद नहीं कर सकते किसी को। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ये चल रहा है, बच्ची को तो मतलब इतनी बीमार रह रही है, ये कितना इलाज करा लो कुछ नहीं हो रहा है, और डॉक्टर के पास जाती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई जांच करवा लो, पड़ताल करवा लो, या कोई भी टेस्ट करवा लो, सब नॉर्मल आते हैं। पर जैसे ही घर की परिधि में आती, घर की सीमा में आती, वापस बीमार, बुखार सर्दी, मतलब इतना बुखार है उसको कि अगर नहीं इलाज कराए ना कुछ हुआ तो मर जाएगी। और बच्ची लगभग उसके पीरियड्स आने ही लगे थे, ज्यादा समय नहीं हुआ था। तो नया नया उसका सब बेचारी शरीर ढल रहा था उस चीज में, हार्मोन से चेंज हो रहे थे। ठीक है, वो हुआ। अब वो बच्चे के ऊपर क्या किसी ने, अब बच्चे बेचारे इतना ध्यान नहीं रख पाते, मासिक धर्म का जो कपड़ा होता है वो चला गया, जो चीजें होती है वो चली गई। उसके कारण क्या हुआ, एक मुस्लिम तांत्रिक की उस पर नजर थी। अब देखो तांत्रिक कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हो, कोई भी हो सकता है घर परिवार के आसपास। क्यों? क्योंकि तांत्रिक मतलब ये नहीं जो काले कपड़े पहने, एक तो ये तांत्रिक का मतलब ये नहीं कि एक जो काले कपड़े पहने भाई ऐसा है, फिर तुम्हें भी काले कपड़े पहन के आ जाओ। काले कपड़े पहनने से तांत्रिक नहीं होते। साधनाओं का विषय होता है कि आप किस देवता की साधना कर रहे हो, तो उसके हिसाब की आपको उसको रिझाने के लिए, मैंने देखो आपके रंग के कपड़े पहने, आप मुझसे प्रसन्न हो, मैं आपका जैसा तिलक लगता है, मैं त्रिपुंड लगा रहा हूँ, आप मुझसे प्रसन्न हो, तो ये वो होती। तो तांत्रिक कोई भी हो सकता है। मुस्लिम तांत्रिक था, तंत्र क्रिया पिशाच छोड़ा उसके ऊपर। अब वो जो है 13 साल 14 साल की बच्ची
सब कुछ हो रहा है उसके साथ रात में, सब कुछ जो आप सोच भी नहीं सकते वो चीजें हो रही। मतलब कहना नहीं चाहिए ऐसी ऐसी बातें उसके साथ हो रही हैं। मतलब ये उसके कपड़े फटे मिल रहे हैं रात को, अमावस्या की रात को। ये ऐसा नहीं कि हर दिन होगा, जब तिथियां आएंगी, जब ऐसा विशेष मुहूर्त आता है, जैसे हम बोलते हैं कि हमें घर का उद्घाटन करवाना है तो विशेष मुहूर्त, ऐसे इनका भी मुहूर्त होता है। हर समय नहीं कर सकते ये कि मन मर्जी जब चला कमंडल उठा और चल दिए, ऐसा काम नहीं होता। जब अमावस्या आती तो बेचारी को, अब घर वालों को क्या सोच पड़ेगी कि अमावस्या है, कि दिल्ली में किसी को सोच पड़ रही है अमावस्या है क्या है, नहीं पड़ रही। तो उनका ऐसा ऐसा, उन्होंने मुझे सारी कहानी सुनाई कि गुरुजी उसके साथ सब ऐसा हो रहा है, क्या करना चाहिए। मैंने तो नहीं बताया, उन्होंने जो भी किया वो मुझे बताया कि गुरुजी मैंने एक कच्चा मटका उनके घर परिवार से मंगवाया और फिर अपनी मंत्र चलाए, उन्होंने मंत्र चलते हैं, तो इष्ट के मंत्र चलाए, हनुमान जी के मंत्र चलाए। तो क्या था, लड़की को तो आराम लगा। वो मटका उन्होंने दिया, कुछ सामग्री उसमें डलती है वो डलवाई, जैसे चील के पंख, भैंसे का खून, ये सब चीजें डलती है। ऑन रिकॉर्ड है, किताबों में लिखा हुआ है। अच्छा। चील का पंख चाहिए आपको, चील का ना मिले तो फिर गोवे का पंख चाहिए। भाई ये तो मिल जाते हैं आसानी से जंगल एरिया में। तो ये डला, और उसके बाद कुछ और चीजें होती हैं जो लड़की की डली, ठीक है। तो मतलब होता है कि ये लड़की तेरे साथ हम भेज रहे हैं, भेज नहीं रहे, भेज दीजा, ये हमारे पास है, पर उसको जो है दे दिया कि भाई गई है तेरे साथ, तू जा अब यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं है। तो वो पिशाच को जो है वो मटकी में पहले तो बुलाया, मंत्र चलते हैं, देखो सही बात है, ऐसा नहीं कि यूं पकड़ा जा, ऐसा नहीं होता है। पहले इसके पहले बहुत सारे मंत्र चलते हैं, सिद्धियां चलती है, उसके बाद काम करती। तो वो पिशाच जो था ऐसे मटके में आ गया। मटके में अब वो दिखेगा थोड़ी, मंत्र सिद्धि से पता लगता है, आत्मा बात करती है, आपकी सूक्ष्म शरीर बात करेगा। आ गया, ठीक है, आगे ओके। यहाँ पे भी मैंने 2-3 चीजें देखी, जैसे अपना मंत्र जाप किया है क्या कोई? नहीं, एक या कोने में आप पीछे देखना, कोई गंदी चीज इधर पड़ी हुई है क्या? कहाँ पे? या इस कोने में? इस कोने में? हाँ, मतलब कोने, कमरा है पीछे, क्या है? कमरा तो नहीं, स्टोर रूम है। स्टोर, वहाँ गंदी चीज देखना आप, वहाँ पड़ी गंदी चीज कैसी मतलब? गंदी चीज मतलब अजीब मिलेगा आपको। अजीब मतलब क्या, थोड़ा बताओ ना। जैसे कोई क्लॉथ हाँ जो बहुत गंदा हो, बदबू स्मेल आ रही हो, हाँ। वो मिलेगा। अच्छा। सही है गलत? ठीक है। हाँ। तो वो है, वहां पे एक आपके छोटी सी नेगेटिविटी वास कर रही है, अच्छा। तो उसको आपको हटाना होगा, और साथ में कुछ उपाय मैं बताऊंगा इसके बाद, वो करने होंगे। अच्छा। वो उपाय आपको करने होंगे, जब जाके आपका काम हो पाएगा। नहीं तो ये जो स्टूडियो आपका है, ये बस आप मिडिल में रहोगे, हाँ। नीचे ना ऊपर, अच्छा। नीचे ना ऊपर, बीच का बंदर, ये रहेगा, ठीक है। तो वो नेगेटिविटी बता दी ना, इससे तो प्रमाण होता है कि हम जानते हैं। हाँ। इससे और कोई प्रमाण चाहिए? नहीं सही है। अब उम्र का क्या है यार, मेरी उम्र भले ही 20 साल हो, 21 साल, उससे थोड़ी अंतर है। मेरे पुरखों का उम्र लग गई इसमें पूरी, इस चीज को सीखने में, उस चीज को देने में। बाद में चाहे मेरे पास 20 साल में आ गई, उससे क्या मतलब है? मेरी आज उम्र थोड़ी, आज जोड़ लो आप 2005 से। फिर उन्होंने कहा कि हमने पिशाच को बंद कर दिया। पिशाच को बंद तो किया इन्होंने, पर वो क्या था, फिर भी अटैचमेंट, देखो इन लोगों के पास भी शक्तियां होती हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने होते जाते, जितने पुराने होते उतनी शक्ति बढ़ती है, क्योंकि इनकी भूख बढ़ती है। भूख बढ़ेगी तो स्वाभाविक बात, शक्ति बढ़ेगी। उसकी शक्तियां बढ़ने लगी। अब वो बड़ी थी बड़ा अच्छी बड़ी शक्ति। तो लड़की को उन्होंने समझाया कि बेटा तेरा दादाजी बुलाए, तेरा पापा बुलाए, तेरी मम्मी बुलाए, या मैं ही बुलाऊं, आना मत पीछे लौट के, या पीछे देखना मत एक बार छोड़ने के बाद। तो क्या हुआ, वो मटकी उसको दी गई। घर की सीमा थी, जैसे पार्क वार्क होता है भाई, होते हैं कई लोग करोड़पति भी होते हैं, लखपति भी होते हैं, और कोई गरीब भी होते हैं। तो वो अच्छे खासे थे, उनका थोड़ा सा पार्किंग एरिया था। उससे उसको बोला कि बेटा ये चौराहे पे छोड़ के आना, तुझे अकेले को जाना है। जाते समय तो उसने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। पर जैसे ही वो रखने वाली थी, आपने देखा होगा चौराहे पे बहुत सारे तंत्र मिलते हैं, कोई नींबू चढ़ा गया, कोई क्या चढ़ा गया, कोई चुनरी पड़ी है, कोई मटका पड़ा है। तो वो कच्चा मटका था। कच्चा मतलब, मटका मतलब होता है जो पका ना हो, जिसको भट्टी में पकाया ना गया हो, वो मटका था। उसमें सामग्री सब रखी हुई थी, उसके भोग भी रखे हुए थे। और उसने क्या किया, भाई अगर लड़की ले जाऊं ना मैं, तो सेना बनती है इन लोगों की, एक से एक, एक से एक, एक से एक, जैसे कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग, वो काम चलता है इनके, कि ये एक को ले जाएंगे फिर दूसरे को ले जाएंगे, तो इनकी सेना बनती रहती। जितनी बड़ी सेना उतना प्रभावशाली प्रेत।
अच्छा। जैसे राजाओं में होता था 2000 की सेना है तो बड़ा प्रेत, बड़ा राजा, तो ऐसे ही प्रेतों में होता है कि जो एक प्रेत इनका राजा होता है, जिसको कई जगह प्रेतराज भी बोलते हैं। सुना होगा आपने, प्रेतराज होता है। एक प्रेतराज को अगर अपन बोल दे तो कोई भी प्रेत परेशान नहीं करता। तो सबसे पहले तो उनके प्रेतराज को पकड़ना पड़ता है अगर बंद करना है। तो क्या हुआ, पिशाच ने जो है वहां छोड़ा उसको। छोड़ने के बाद वहां लड़की जैसे उसने छोड़ा, वो मटके का ढक्कन जो होता है, मिट्टी ऐसा वो एक ढक्कन होता है दीपक सरी का, वो उसने हट गया, मतलब कुछ कारण से। और वो लड़की को बोल रहा है दादाजी के रूप में, बेटा तू क्या कर रही है, आजा घर आजा, ये सामान लिया, अपना सामान है ये, घर में घर का सामान है, बाहर क्यों ले जा रही है, बाहर नहीं ले जाना, घर आजा, आजा घर आजा। तो बेटी को समझाया गया था तो एक बार में नहीं मानी वो। फिर माँ की आवाज आई, क्यों रही, क्या कर रही है तू, चल अंदर, ये क्या कर रही है, आवाज भी आ रही, दिख भी रही है। तो बच्ची बेचारी परेशान हो गई। फिर उसको जो थे पंडित जी साधक जो थे, उन्होंने फिर क्या, उनके रूप में आ गया वो। तो बोले कि चलो बेटा, ये यहाँ थोड़ी रखना है, ये तो घर में रखना है अपने, तुम जहाँ सोती हुआ रखना है ये, बताओ सोती हो वहां रखना कह रहा है। तो वो क्या हुआ, उसके मटका फूट गया। अब वो जो फूटना था वो नॉर्मल फूटना था, कैसा, अगर वो रख के चली जाती कोई भी फोड़ देता तो कोई बात नहीं थी। अब वो इसी के हाथ से फूट गया। और ये दौड़ लगा के घर में आ गई चिल्लाती हुई। तो फिर इसको पकड़ लिया उस लड़की को पिशाच ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जो हुआ, पकड़ने के बाद फिर लड़की को कम से कम, अच्छा सबसे ज्यादा बुखार कौन सा होता है मुझे इतना नहीं पता है, मलेरिया, टाइफाइड, नहीं डिग्री में 104, 105। तो उसको 100, मतलब सबसे ज्यादा वाला चल रहा था ये समझ लो, मतलब डेली। तो फिर एक उपाय और किया गया उनके लिए, घर का बंधन किया गया सबसे पहले तो, कि बेटा अगर तू, मैं एक पूजा कर रहा हूँ उनको, फिर उन्होंने एक पूजा की, अनुष्ठान किया, थोड़ा सा अनुष्ठान होता है, बिना अनुष्ठान के कोई प्रेत नहीं मान सकता। जो लोग कहते हैं ना कि नींबू चढ़ा दिया, मिर्ची चढ़ा दी और गया प्रेत, वो नहीं होता। उसके पहले बहुत अनुष्ठान होते हैं, तब जाके सिद्धि मिलती है। भाई एनर्जी बनाओगे जब ही तो किसी को दबा पाओगे। आप बोलो ये क्या सिक्का रखा और करोड़ों रुपए दबा दो, तो ऐसा नहीं होता है। आपको पहले उसके बराबर बनना पड़ता है। बराबर कैसे बनेंगे, जब तक आपके पास पॉजिटिव एनर्जी अनुष्ठान से मिलती है, वो अनुष्ठान होता है। तो उस जो लड़की का था, मतलब उसको इतना निर्देश दिया गया कि अगर बेटा तुम बाहर गई तो गई, समाप्त, प्राण आपके चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो पिशाच आपको ले जाना चाहता है तरीके से, मतलब वो पत्नी बना के रखेगा फिर, ये होता है। और मुसलमानों की एक एक नहीं होती, आप समझ जाना। तो उनका भी प्रेत है तो वो भी वैसे ही काम करेगा। इनकी यहाँ भी तो एक्स्ट्रा मैरिड होती हैं, एक के अलावा होती हैं। झूठ बोल रहा हो तो बताओ, नहीं सही होती, 3 तलाक वगैरह सब कुछ होता है। तो पिशाच ने जो पूरा मन बना रखा था, फिर हनुमान साधक ने एक उपाय किया इनके यहाँ, और अनुष्ठान चला, इनने जप किया। तो वो प्रेत शक्ति इतनी खतरनाक थी कि जैसे ही 11 दिन हुए और उनने कुछ उपाय बता दिए थे कि आप ये उपाय करना, मैं आऊं ना आऊं पर तुम्हें ये उपाय करने हैं, और 11 दिन तक घर से बाहर निकलना, चला जाएगा ये। तो वो उनके ऊपर थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा पड़ गया। अच्छा, चली गई क्या? लड़का जो हाँ। साधक थे वो चले गए, अच्छा। लड़की तो बची, क्योंकि लड़की को उपाय और अनुष्ठान हो गए थे। अब आप बताओ, तो ये तंत्र और काला जादू में क्या अंतर होता है? तंत्र और काला जादू, हाँ। काला जादू तो लोगों ने नाम रख दिया, अच्छा, मतलब तंत्र और काला जादू में कोई अंतर नहीं? अंतर नहीं, काला जादू लोगों ने नाम रख दिया। अच्छा। नाम क्यों रखा, उसके पीछे एक कारण है। काले कर्म करता है कोई, अगर गंदे काम करता है तो उसको क्या कहते हैं अपने यहाँ, काले कर्म करता ये तो काले कर्म का व्यक्ति है, इससे बात नहीं करना बेटा, तू इससे दूर रहा कर। है। तो कहने का मतलब है जो गंदी चीजें करता है उसको बोलते हैं ब्लैक मैजिक, काला जादू। और जादू शब्द आया बंगाल से, क्योंकि वहां का जादू बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। बंगाले की खाड़ी, वहाँ तांत्रिक क्रिया आज भी जादू का नाम, वहाँ तंत्रिक क्रिया नहीं बोलेंगे, बोलेंगे जादू, पूरी जादू टोना कर दिया मेरे ऊपर, जादू टोना कर दिया। तो वो जादू टोना अपने यहाँ वहां से आया। तो मतलब जो तंत्र कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, वो ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, सेम ही? अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। अच्छी करोगे तो सात्विक तंत्र है ना, वो एक उसका होता है पूरा,
प्रोसेस। और जो अगर ब्लैक मैजिक का आप पूछ रहे हो, यानी कोई किसी ने कुछ कर दिया, हाँ, मान लो किसी को पागल कर दिया, हाँ। किसी को मारने के लिए किया, तो ब्लैक मैजिक। तो मतलब ये जो तंत्र तामसिक होता है इसको ब्लैक मैजिक कहते हैं, और या कुछ सात्विक तंत्र भी कुछ होता है? ऐसा नहीं है, तामसिक तंत्र से भी अच्छे काम करवाए जाते हैं। जैसे कि? जैसे कि आज आपको चुनाव में जीतना है, हाँ। जीतोगे। अच्छा। जो बलि लग रही है, आज भी कामाख्या में बलि चढ़ती है। हम्म। ऐसे नहीं चढ़ती कि मंदिर के सामने चढ़ा देंगे, प्राइवेट चीजें होती हैं ये। प्राइवेट, जैसे बगलामुखी में लाल मिर्ची हवन बंद है, हाँ। पर प्राइवेट यज्ञशालाओं में होता है। पंडितों ने अपने घर बना रखे हैं, उसमें करवाओ। जो अनुष्ठान करना, मेरे को आजादी है, भारत देश में रहता हूँ मैं, हाँ। जो मुझे आजादी है भाई, मैं लाल मिर्ची का हवन करना चाहूँ, ब्लैक मिर्ची का हवन करना चाहूँ, करूंगा। पूजा पाठ करने का अधिकार है ना सबको, अपने अपने धर्म मानने का अधिकार है, और अपने धर्म का प्रचार करने का भी पूरा अधिकार है, संविधान में लिखा हुआ। ठीक है, तो ऐसी तो दिक्कत नहीं है, तो सब लोग प्राइवेट चलाते हैं। जैसे कामाख्या में आज भी बलि चढ़ती है, और क्या होता है, तामसिक तंत्र काम जल्दी करता है। अच्छा। तामसिक तंत्र बहुत जल्दी काम करता है, क्योंकि प्रेत को बलि मिलती है, वो अपना काम कर देता है। और सात्विक तंत्र क्या होता है? सात्विक तंत्र ये जिसको बिना हत्या, बिना खून बहाए कराया जाता है, अच्छा। वो सात्विक तंत्र है। सात्विक तंत्र का एक मतलब ये भी है कि आप किन देवताओं से करवा रहे हो। तामसिक तंत्र कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग प्रेत से करवाते हैं। ठीक है, वैसे काल भैरव को भी बलि चढ़ती है, माता काली को भी चढ़ती है। ठीक है, पर तो ये क्या, आपने काल भैरव बोला, तो काल भैरव का क्या रोल है तंत्र में? काल भैरव का तंत्र में ये रोल है, वो रक्षक के रूप में हमेशा रहते हैं। अच्छा। यदि आप तांत्रिको तंत्र मंत्र के ज्ञाता बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको काल भैरव की सिद्धि या कृपा प्राप्त होनी चाहिए। काल भैरव तंत्र के गुरु भी माने गए, जो एक शिव का ही रूप है। साक्षात महाकाल मान लो या काल भैरव मान लो, एक ही बात है। ठीक है, तो और ये हर शक्तिपीठ के पास आपको मिलेंगे। हर शक्तिपीठ के यहाँ एक भैरव मिलेगा, क्योंकि जो जो शक्तिपीठ है वहां तांत्रिक स्थल है। अच्छा। मैंने माँ कामाख्या की बात की थी, तो उधर किस प्रकार का तंत्र किया जाता है? ठीक है, तो माँ का जो विशेष कार्य है, जो माँ बहुत जल्दी काम करती है, वो है वशीकरण का। अच्छा। कामाख्या में जो माँ का जो वशीकरण है, वो उनके नाम से ही चलता है। मैंने अगर 11 बार माँ कामाख्या का नाम बोल दिया, आपका संकल्प सही है। संकल्प सही मतलब आप किसी से प्रेम करते हो, आपको धोखा दे रहा है, परेशान कर रहा है, या कहीं उसके एक्स्ट्रा कोई चीज चल रही है, तो माता कामाख्या, ओम माँ कामाख्या है नमः, ओम माँ कामाख्या, इस मंत्र का अगर 11 बार भी कोई जाप कर ले और जल हाथ में लेके छोड़ दे, हे माँ कामाख्या, मेरी ये मनोकामना है, मुझे ये चीज चाहिए, या ये जो व्यक्ति है मुझसे धोखा ना दे, मेरा रिश्ता अच्छा चले, ऐसा लोग जल को छोड़ दें, और उस जल को पीपल में या ऐसी जगह डाल दे जहाँ पैर में ना आए, काम हो जाएगा। तो ये किसी को भी वशीकरण कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। जैसे अब पति पत्नी में अनबन चल रही है, तो उनके लिए है। अच्छा। जो रिलेशनशिप में लड़का लड़की पर उनकी कोई बिना, कई बार ग्रह दोष भी होते हैं, चीजें भी होती हैं, जिसमें तंत्र मंत्र भी कई बार लोग छोटे मोटे, जैसे भाई 2 लड़के हैं, एक लड़की से ही प्यार करते हैं, तो एक ने एक के ऊपर करवा दिया। तो ये आजकल जो इंस्टाग्राम पे बहुत सी रीलें वायरल होती हैं, तो क्या इसे फोटो से भी वशीकरण करा सकते हैं क्या? नहीं, ये संभव नहीं है। संभव नहीं। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि एक चीज से थोड़ी होता है। सिर्फ आधार कार्ड से ही पैसा निकाल लोगे क्या? अंगूठा नहीं चाहिए? बिना प्रमाण के नहीं बोलता, मैं आपको बता दिया, बना आधार कार्ड से पैसा नहीं निकलता है, अंगूठा भी चाहिए, फिंगरप्रिंट भी लगाना होगा। वैसे ही ये होता है, सिर्फ फोटो से वशीकरण नहीं होता। फोटो के साथ आपको चाहिए, जिसका वशीकरण करना हो उसके बाल भी कहाँ चाहिए? सिर के नहीं चाहिए, अंडर आर्म्स के, या ऐसी जगह के जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पड़ती। हम लोग कहते हैं हमने गुरुजी आपको बाल तो दिया था पर वशीकरण नहीं हुआ, तो वो बाल कहाँ का दे रहे? सूर्य भगवान जो ऐसे देव हैं, वो इतनी ऊर्जा उनमें है। चले जाना अभी थोड़ी गर्मी, अभी दोपहर में चले जाओ तो कितनी गर्मी लगती है। वो क्या होता है, हमारे शरीर को पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं। पहले के लोग कैसे रहा करते थे? बिल्कुल बस धोती पहनते थे, ऊपर दुपट्टा ओढ़ते थे। जैसे जैसे लोगों ने मतलब वैदिक शिक्षा को छोड़ के, वैदिक पहनावे को छोड़ के आगे बढ़े, वेस्टर्न कल्चर में बढ़े, यहाँ से काट दिए यहाँ पहन लिए, यहाँ से काट दिए यहाँ पहन लिए, तो गए काम से। कुछ अगर मान लो होता है भैया, किसी का बाल गिर जाता है, किसी को बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है, तो लड़कियों के साथ ज्यादा होता है ऐसा। ये पार्लर में जाती हैं वैक्स करवाने, सब होता है, तो उसमें हो जाता है। और क्या चाहिए होता है?
एक होता है पीरियड टाइम का आपका वस्त्र, अच्छा। पर वो बहुत गंदा तंत्र है, बहुत गंदा। अगर उसको इस्तेमाल करोगे तो ये आगे आने वाले समय में जो इस व्यक्ति पे आपने वशीकरण किया वो बेचारा बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अच्छा। आपने देखा होगा ना, ये बेचारा बहुत सीधा है। बहुत सीधा का मतलब होता है कि ये कुछ समझता ही नहीं है। तो वो उसके कारण होता है, ताकि क्या होता है भाई, किसी ने अपनी गंदी चीज दी, उसमें गंदा ब्लड निकलता है, ठीक है। और यदि बच्चा होने के बाद वाला किसी को पिला दे दिया जाए, उससे तंत्र कर दिया जाए, तो फिर संभव ही नहीं कि वो कभी वशीकरण से निकल पाए। अच्छा। इसलिए कई बार जो रिश्तेदार होते हैं, जलने वलने वाले या दुश्मन लोग भी हॉस्पिटल में मिलने आते हैं। वो मिलने नहीं आते हैं, अगर उनको किसी ने सही से ज्ञान दे दिया हो तो वो चीजें आपकी लेने आते हैं डॉक्टर से सेटिंग करके, और डॉक्टर बकायदा देता है। आजकल कई खबरें चल रही हैं जिसमें मनुष्य का जो डेड बॉडी है वो बेची जा रही है, कई सामान बिक रहा है, कई खबरें आएंगी, न्यूज उठा के देखो आप। अब इतना मुझे टाइम नहीं है कि मैं एक एक चीज बता पाऊँ आपको बिल्कुल नोट से, क्योंकि मैं इसी में व्यस्त हूँ अभी, अपना ही काम इतना करना है। तो ये चीजें होती है, वशीकरण होता है, माता कामाख्या का वशीकरण भी होता है, सब चीजें होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर उसमें विधि चाहिए होती है। जैसे एक तो विधि आनी चाहिए, करने वाले को मंत्र आने चाहिए, ठीक है। यंत्र के रूप में ये सामान होता है। बिना तंत्र में तीन चीजें चाहिए होती है, यंत्र, मंत्र, ठीक है, और तंत्र। तंत्र का मतलब होता है विधि, कोई क्रिया करनी है तो विधि याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर मंत्र, मंत्र भी याद होना चाहिए, बिना मंत्र क्या बोलोगे, ठीक है। उसके बाद जो है यंत्र, मंत्र, और यंत्र भी चाहिए होता है। बिना यंत्र के, आपने बोला था गुरुजी अगर यंत्र लगाते हैं तो सिद्धि होती है क्या, या वास्तु दोष ये सब दूर होते हैं, पर वो सिद्ध होने चाहिए, आपने कहा था। तो ऐसे ही ये जो सामान है यंत्र का काम करता है। यंत्र बन गया ना, शरीर होता है, यंत्र का मतलब शरीर होता है, मंत्र मतलब होता है उसमें प्राण डाले जा रहे हैं। अभी मैंने किसी का बाल ले लिया, किसी के जो है और सामान ले लिए, डालो मंत्र, चलाओ, काम करेगा। 3 महीने में तो अपने वश में आ जाता है इंसान। 3 महीने में कुत्ता जैसे पूंछ हिलाता है ना, वैसे हिलाएगा। अच्छा। बोलोगे इधर आना है, इधर आ जाएगा। तेरे को तेरी मम्मी से लड़ाई करनी है, कर लेगा। अच्छा। ये सब होता है। तो आपका कोई रियल लाइफ एग्जांपल हो जो आपने किसी के ऊपर करा हो, या आपने किसी को बचाया हो उस तंत्र से? दोनों का अगर एग्जांपल आप दे पाओ, कोई पावरफुल एक्सपीरियंस रहा हो लाइफ में। पावरफुल एक्सपीरियंस तो बहुत है, पर उनमें से एक छोटा सा आपको बता देता हूँ। उसमें एक रहा कि पति पत्नी में थोड़ी अनबन रही तंत्र क्रिया की वजह से। जहां तंत्र होता है वही तंत्र के ऐसे निवारण होता है। वो आता ही व्यक्ति हमसे सब बंद के है कि तंत्र हुई है, सब ये चीजें, जब ही हमारे पास आ पाता है ये चीजें। अब उनका क्या रहा, बहुत अनबन चले। एक तो कारण बच्चा ना होने का, तो पति आधा उससे लिए भाई तेरे को बच्चा ही नहीं हो रहा है, तू कैसी लड़की है, तू क्या है क्या नहीं है, और बहुत सारी चीजें थी, तो पति बहुत उसका गुस्सा रहता था। अब ऐसा होता है ना, तो कभी कभी आदमी का मन बाहर जाता है, और हुआ तो उस समय हमने ये तंत्र पिया था। अच्छा। तो वो लेडीज का सामग्री लेके उसने विश्वास किया, विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। बोले गुरुजी हम पे ही नहीं कुछ कर दे, तो ऐसा नहीं होता है। आप जो बोलोगे मेरा बहुत काम साफ और सटीक है, मैं तुरंत बोलता हूँ। अगर मुझे किसी को कुछ बोलना है ना, भैया तू गलत है, तू गलत है, बोल देता हूँ। ऐसा नहीं है, चापलूसी करने वाला काम नहीं है। सत्य से आगे बढ़ाऊं, सत्य से आगे बढ़ता रहूंगा। अगर मैं किसी को पसंद नहीं करता तो मुंह पे कह देता हूँ मैं तेरे को पसंद नहीं करता भैया। तो फिर हुआ क्या, करा क्या आपने? इसमें ये किया कि उनकी जो अभी सामग्री बताई वो सब लिए, और जो है 14 पीरियड ब्लड लिया। हाँ भाई, और 14 जो होती है, चतुर्दशी जो होती है अमावस्या वाली कृष्ण पक्ष की, उसमें हमने तंत्र क्रिया चलाई थी। उसमें एक विधि चाहिए होती है, एक मुहूर्त होता है। जैसे शुक्रवार के दिन चतुर्दशी हो, उस रात को ये काम करता है, और रात की 10 बजे बाद ये क्रिया चालू होती है। उसमें फिर ये काम करने लग जाता है। उनको फिर हमारी तरफ से कुछ प्रसाद दिया गया, वो अपने पति को खिलाया। पति थी वापस से वो मिल गया। अच्छा। ये हम सही चीज के लिए करते हैं, हाँ। गलत चीज के लिए नहीं करते। सबसे पहली बात तो ये आने वाले ध्यान रख ले, नहीं तो कई बार बोलते गुरुजी आपने तो बोला था, आप करते हो, हाँ। हमारा क्यों नहीं कर रहे हो। हाँ। ये भी होता है। हाँ। कोई लोग आपके पास आएंगे क्या, अरे उनका नंबर दे दो गुरुजी का, तो वो हमारा करवा देंगे। तो ऐसे लोगों को हम झेलते भी नहीं, अच्छा। भगा देते डांट के। वैसे जो है कि मैं बहुत शालीनता से बात करता हूँ, बहुत प्रेम से बात करता हूँ। मेरा स्वभाव ऐसा नहीं कि मैं किसी को डांट के भगा दूं, पर कर्म के हिसाब से फल मिलता है भैया। क्या किसी के नाम जानने से भी तंत्र हो सकता है?
नहीं होता, नहीं होता। नहीं होता। नाम सिर्फ नाम से नहीं होता, गोत्र जानना पड़ता है, उसकी कुछ सामग्री चाहिए होती है, नहीं तो कौन बच पाता आजकल। आपने एक देश का जो राजा है, मैं उसका नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, किम जोन उंग, कौन सा देश है वो? कोरिया तो नहीं है? हाँ कोरिया, उत्तर कोरिया, ठीक है। उसके बारे में आप सर्च करना एक बार। वो क्या करता है, जो अपना वेस्ट होता है ना, वो भी किसी के हाथ नहीं लगने देता है। अरे ये तो आप पुतिन की बात कर रहे हो, रशिया की वही बात कर रहे हो। नहीं, वो नहीं, वो भी है, कोरिया वाला भी है, कोरिया भी है। कोरिया भी है। पुतिन की तो मुझे पता नहीं। हाँ और वो है, यानी जो कोरियन जो है, क्या नाम है हाँ। उसका, वो अपने बाल तक हम्म। संभाल के रखता है, मतलब ऐसा डिस्ट्रॉय करता है किसी को मिले ही ना। अच्छा। क्योंकि सब देशों में तंत्र होता है, हम्म। अमेरिका में भी तंत्र होता है, यूएस में भी तंत्र होता है, सब जगह तंत्र होता है। भाषा बदल जाती है पर चीजें वही रहती हैं, हम्म। ऐसा होता है। तो तंत्र तो होता है भैया, अच्छा। पर ये उसपे कुछ सामग्री चाहिए होती है, कुछ विशेष चीजें हमें चाहिए होती हैं। ऐसे हर किसी पे तंत्र थोड़ी होता है। तो क्या पाव की मिट्टी से भी तन, मतलब पाव के नीचे की मिट्टी से चूस चूस से भी कुछ हाँ, विधान है इसका। है? यदि आपका जूता चोरी हो जाए तो तुरंत आपको गंगा जल मिला के नहाना चाहिए पानी अच्छा। से। क्यों? क्योंकि ये कारण है कि अगर आपका जूता चला गया, उसमें पाँव की मिट्टी रहती है अपनी, हाँ। उससे तंत्र होता है। अच्छा। लेडीज के उल्टे पैर यानी बाएं पैर की मिट्टी, और आदमी की सीधे पैर की हाँ मिट्टी अगर चली जाए हाँ तो तंत्र हो जाता है। हाँ। इससे वशीकरण भी होता है, मारण भी होता है, मोहन भी होता है, स्तंभन भी होता है। हम्म। कई लोग कहते हैं यार हम वहां गए थे तो हमारे चप्पल खो खो गए, उसके बाद से जो हमारा व्यापार बिल्कुल बंद हो गया। हाँ। वो कैसे होता है, स्तंभन हो जाता है उसका। अच्छा। अपने आसपास वाले ही लोग ध्यान रखते हैं कि यार इसका जूता ये पड़ा है, रख लिया जेब में रख के या पर्स में रख लिया, किसको पता चल रहा है, हम्म। बाद में जाके क्रिया करवा दी, हो गए। अच्छा। वो इससे जलन वलन का खेल है भैया, मत करो ऐसा, बहुत गलत चीज है। अपने अपने कर्म से आगे बढ़ो, हम्म। अपनी चीजों से आगे बढ़ो, अपने इतने अंदर गट्स रखो कि मैं कर सकता हूँ। हम लोग भी तो पहुंचे, हम कितने नीचे से पहुंचे हैं, हम लोगों ने किसी का बुरा थोड़ी किया। इससे तो अपने अच्छे से आगे बढ़ना चाहिए। गुरुजी, पुतला विधान क्रिया क्या होती है? पुतला विधान, आपके प्रश्न में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है, ठीक है। आपने जो प्रश्न किया इसके में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है। पुतला विधान कर्म यानी होता है पुतला, यानी पुतले का विधान करना, यानी पुतले को बनाना। अब पुतला विधान कर्म कई प्रकार से होता है। एक कुशा का भी पुतला बनता है, सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है आटे का पुतला। अच्छा। 8 प्रकार का अनाज मिलाया जाता है उसमें, हम्म। वो आटे का पुतला बनाया जाता है उससे। हम्म। जैसे गेहूं मिला लिया, ठीक है, दाल मिला ली, 5 हम्म। प्रकार की दाल होती हैं, 6 हो गए, चावल मिला लिया, और कोई सामान मिला लिया, ऐसे करके 5 से 7 होते हैं, है ना। एक का नाम नहीं बताया मैंने, क्योंकि लोग प्रयोग कर लेते हैं कई बार, ऐसी गंदी चीजें सुन के तुरंत प्रयोग कर लेते हैं। ये अच्छी में भी होती, गंदी में भी होती, तो लोग गंदा प्रयोग जल्दी करते हैं, इसलिए एक का नाम नहीं बताया मैंने, और उसके एक के बिना होती नहीं है। ये 7 ऐसे करके 8 जो होते धान्य होते हैं, इसको अष्ट धान्य बोलते हैं। वैदिक क्रियाओं में सप्त धान्य चलता है, सप्त धान्य चलता है वैदिक में, पूजाओं में, अनुष्ठानों में। और जो तांत्रिक पूजा में चलता है, ये अष्ट धान्य चलता है। तो ये होता है। इसके बाद क्या करते हैं, इनका आटा बनाया जाता है। आटा बनाने के बाद इनका पुतला बनाया जाता है तिथि के अनुसार। एक तिथि होती है विशेष, उस तिथि में बनाया जाता है। तिथि में बनाने के बाद बस चिता के पास बैठ के जो है साधना करनी पड़ती है, मंत्र का जप करना पड़ता है, और उस व्यक्ति को जिसको आपको मारना है, मारण क्रिया होती है इससे खास। कहते हैं ना, पुतला बनाया और उसमें सुई लगाई तो वो चला गया। हाँ। या दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, ये कोई कहता है मुझे यहाँ दर्द। एक फुटबॉल मैच था बाहर का, एक क्लिप वायरल हुई थी। उस क्लिप में एक लड़की ऑडियंस में बैठी हुई थी, उसके हाथ में से काले कलर का पुतला था, कपड़े का होगा किसी का, और उसमें ना वो प्लेयर की जर्सी का नंबर लिखा हुआ था, और वो उस पे ऐसी ऐसी सुई कर रही थी, और वहां पे जो खेल रहा था उसको वो गिर गया और उसको ऐसा दर्द हो गया, और ये पूरे लाइव उस पे है। तो इस मतलब इससे भी कुछ मतलब मिलता जुलता है जो आप समझा? बिल्कुल मिलता जुलता है। ये पुतला मैंने बताया ना कई प्रकार का बनता है, तो इसमें क्या है कपड़े का होता कैसे? कपड़े में भी बनता है ये पुतला, विधान है ना। फिर इसका विधान क्या, मंत्र सिद्धि होती, मैंने पहले ही बोला आपको, मंत्र सिद्धि के बिना कोई काम नहीं होता है। चाहे वो इंग्लिश का मंत्र हो, चाहे हिंदी का मंत्र हो, कोई कई ऐसे मंत्र है, कई अभी ज्योतिषी लोग बता रहे हैं कि आप ये मंत्र प्रोसो प्यारे, प्रोसो प्यारे, प्रोसो प्यारे, ये भी बता रहे हैं ज्योतिष वाले लोग। कहाँ का है ये, कहीं का इटालियन शब्द है ये। अच्छा।
उससे पैसा आता है। अगर कोई बोले प्रोसो प्यारे तो उसके बाद काम और पैसा आने लगेगा। तो ये इटालियन मंत्र है। ऐसे सब भाषाओं में अपने अपने मंत्र होते हैं। चाइना में भी तंत्र है, सब दूर तंत्र है। तो वो जो आप चीजें बता रहे हैं ना, उसमें क्या पुतला विधान कर्म किया, उस पे जो उसने मंत्र चलाए, मंत्र चलाने के बाद उसने देखो उसने सामग्री पहले कलेक्ट की होगी कोई ना कोई उसकी, उसके बिना पुतला नहीं बनता है। तो वो सेटिंग से हो जाता है आजकल। ठीक है, मिल जाती, जहाँ प्लेयर लोग रुके होते हैं वहां से कोई चीज उसने ध्यान रख के ले ली, और फिर उसमें जब वो पिन लगाएगी तो वो दर्द होगा उसको। अच्छा, अगर उस पुतले को कष्ट होगा तो उसको कष्ट होगा। उसमें जो है व्यक्ति की सूक्ष्म शरीर का प्राण डाल दिया जाता है। अपने अंदर सूक्ष्म शरीर भी होता है, उसका डाल दिया जाता है प्राण। अच्छा, तो फिर वो अगर इसको दर्द दोगे तो उसको भी दर्द होगा। इसकी गर्दन आपने मरोड़ दी तो वो मर जाएगा। अच्छा, कहते थे वो एक राजा की जान तोते में रहती थी, तोता मर गया, राजा मर गया। ये सब तंत्र विद्या से सब चीजें रिलेटेड है। तो कोई अगर आपके पास तंत्र कराने आ रहा है तो आप कैसे पहचानते हो कि मतलब उसकी एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देखो हमें तो आभास हो जाता है। कहने का मतलब पहले तो हमें बताया मैंने अपनी पूरी स्टोरी दादाजी के का वो सब चीजें, वो प्रेरणा लग जाती है। प्रेरणा लगने के बाद जो होती है, हमें जो साधु महाराज ने चीजें दी थी, उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, मैंने बोला आदित्य नाम है। ज्योतिष के भी जानकार थे। उन्होंने कहा आपको जो है 3 मुखी रुद्राक्ष, उस समय मैं कुछ भी नहीं जानता था ज्यादा, ज्योतिष वगैरह इतना मतलब प्रैक्टिकल कहाँ किया। तो उन्होंने बोला आपको 3 मुखी रुद्राक्ष जो है पहनना चाहिए। मैंने कहा महाराज जी मेरे पास कुछ तो है। फिर उन्होंने जो है ये जो एक रुद्राक्ष है मेरे पास इसमें का जो है उन्होंने दिया था, बाकी सब मेरे पास के थे। अच्छा, ये जो एक उन्होंने दिया है, उन्होंने बोला इसको बीच में रखना हमेशा। कैसा रखना? मध्य में, हमेशा सेंटर में रहेगा। अब इसका मैं चमत्कार आपको बता देता हूँ। ये लाइव प्रूफ पे कोई करके बता दे तो मान जाएंगे अपन। बताएं। ठीक है। हाँ। कोई नोट है आपके पास, जैसे 1000, 2000, 500 जो भी नोट हो, 2 नोट आप निकाल लो। ये ठीक है। इसको एक नोट को अभी आप अपने पास रखो, ये रख दो यहाँ। रुको दो अभी मत रखो, वो रखो। इसको यहाँ रखो अब। ठीक है, एक मैं बताना हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव। जब ये नोट सीधा रहेगा ना तो इसकी एनर्जी जो पॉजिटिव है। आपने सोचा होगा कोई अपने को बिल्कुल फ्रेश नोट देता है तो अपने को कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और जब कोई गंदा नोट देता है बिल्कुल ऐसा, तो कैसा लगता है? बहुत ऐसा लगता है अरे क्यों दे दिया ये सब, मुझे अच्छा नोट दो, ऐसा करके करते हैं। तो इसमें जो है अभी क्या है, पॉजिटिव एनर्जी है, और मैं अभी पॉजिटिव डली हुई है, इसमें 2 मिनट में नेगेटिव डाल दूंगा मैं। और पॉजिटिव का जो अंतर होगा ये होगा, इस माला की ये खासियत है जो मुझे उन्होंने दी थी, एक रुद्राक्ष, उसका ये खासियत है कि मैं इसमें कोई पावर लगाऊंगा, आप जितना रिकॉर्डिंग करनी हो, जितनी बार रिप्ले करना हो कर लेना। ठीक है, इसमें कोई पावर में लगाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, एक तो ये है कि इनमें थोड़ी मंत्र शक्ति मेरी भी है, बाकी साधु महाराज का तो आशीर्वाद होता है, ये संतों का आशीर्वाद तो काम करता है। ठीक है, तो मैं देख लेना, आप सब लोग देखना है ना, ऐसा नहीं कि भाई मैं जादू कर रहा हूँ या कोई आपको आंखों का धोखा कर रहा हूँ, है ना, ऐसा नहीं कुछ भी। बिल्कुल प्रॉपर आप देखेंगे सब लोग। ये रुद्राक्ष है, ठीक है, मैं इसको पकड़ने वाला हूँ, इसमें कोई मोटर नहीं, देख लेना। ठीक है, जैसे कड़ी होती वैसे ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा तो नहीं मैंने कुछ लगाया हुआ, इसमें लगाया हुआ कुछ नहीं लगा हुआ। आपको लग रहा है? हाथ पकड़ के देखो। ठीक है, कुछ ऐसा तो नहीं करे पंडित जी ने कुछ लगा रखा है या गुरु जी ने कुछ लगा रखा है मंत्र तंत्र? नहीं, तो नॉर्मल माला ही है। ला, ये नॉर्मल नहीं है। हाँ, मतलब माला है आपके नॉर्मल से मतलब नॉर्मल माला नहीं है। अब देखना, यहाँ से पकड़ूंगा। ठीक है, अगर इसमें पॉजिटिव एनर्जी होगी, पहले ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं मैंने कुछ कर दिया। पॉजिटिव एनर्जी होगी तो ये राइट हैंड की साइड आपके घूमेगा, राइट साइड के साथ, राइट, जैसे अपन क्लॉकवाइज घूमेगा। हाँ, ठीक है, और नेगेटिव होगी तो एंटी क्लॉक। अच्छा, ठीक है, पकड़ लिया। हाँ, अब मैं अपना मंत्र चलाता हूँ इस पे। ठीक है, वो अरे सरकार की नमो का। ठीक है, ये जो है कैसे घुमा, ये क्या घुमा? ये माला जो घूमी कैसे घूमी? कोई घुमाई मैंने? अच्छा, मैं तो नोट घूमने के सोच रहा नहीं, नोट नहीं घूमता, माला घूमती है। जैसे कहने का मतलब है, हाँ, अगर ये हमने पकड़ रखा है, हमने यूं तो इसको तो यूं तो किया नहीं हमने,
कि ऐसे किया हो, कैसे घूमा ये भाई। अगर कोई और चीज भी है तो ये सीधा ऐसे ही घूमना चाहिए, हाँ ऐसे ही घूमना चाहिए ना। आप जो घूमेगा तो भी ऐसे ही घूमना चाहिए, ऐसे मतलब यूं ऐसे ही घूमना चाहिए, ठीक है। कैसे घूमना चाहिए, यूं सीधे में। जी, जब मैंने मंत्र बोले तो ये तेज हो गया, हाँ और जब मैंने मंत्र बंद किए तो ये बंद हो गया, हाँ ठीक है। अभी मैं बताता हूँ आपको। अब ये जो है, अब मैं नहीं, आप देखिएगा ये कैसे घूमता है। मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। एक और एक और दूसरा नोट निकालो, ट्राई करो। इसको यहाँ रखो, वहां रखो, उसका ना पे यहीं रखो, इसको वहां रखो, ठीक है। हम्म। ये मुझे दो, ठीक है। कर दिया। हाँ, खराब भी हो जाए कोई बात नहीं। नहीं नहीं खराब, लक्ष्मी माँ ही लक्ष्मी माँ है, पर हम हाँ जो है इसमें आपको बता रहे हैं हाँ कि क्या चीज होती है, ठीक है। ये नोट दूंगा तो कैसा लगेगा, हाँ नहीं कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। हम्म, कि और ऐसा करके दूंगा तो तो ज्यादा खराब नहीं ज्यादा खराब, ठीक है। करना। ठीक है, तो ऐसा हो जाए। अब इसको जो है हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब कैसा हो गया ये, इसकी एनर्जी जो है गंदी हो गई है। आपके मन में गंदा भाव आया ना, अरे मुझे ऐसा नहीं, नोट ऐसा नहीं, हम इसको थोड़ा सा न्यू कर देते हैं, ठीक है। ऐसा रख दिया, ठीक है। अब जो ये चीज घूमेगी ये हमें बताती है, ये हमारे गले में डली होती है हमेशा। इसलिए मैं इसका उपाय बता रहा हूँ, इसका प्रमाण बता रहा हूँ आपको कि ये हमें बताती है कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। वो जो चीजें थी सब इसी से, अधिकतर इसी से पता लगती है, और कुछ प्रेरणाएं होती हैं। आप जो देखेंगे, आपने जो देखा था होता क्या था कि भाई सीधे तरफ की तरफ घूम रही है, जो है कि क्लॉकवाइज घूम रही थी माला। ठीक है, अब जो देखेंगे क्या घूमनी चाहिए अपने को नहीं पता। मेरे हाथ में कुछ तो नहीं है, देख लो भैया, है ऐसा नहीं कि मैंने कुछ आपका कर दिया हो या कुछ क्रीम व्रीम लगा रही हो, कुछ भी नहीं है। वापस यही माला है, चेक हाँ कर, हाँ नहीं सही सही है, आपका। ठीक है, चेक कर लिया। अब जो है, अब आप बताओ किस तरफ घूमना चाहिए। उल्टा घूमेगा ना। अब जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को दर्शाता है। ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए भौतिक रूप से काम कर रही है, जब हमारे गले में होती है तो ये सूक्ष्म रूप से काम करती है, ऐसा। और जब जब मैं मंत्र चलाऊंगा तो ये उछाले मारेगी ऐसे, इधर न उधर, इधर। क्यों? क्योंकि तुरंत चीजें बैठती हैं। ओम नमो नारायण। ठीक है, ये क्यों जा रही है इधर उधर? कारण ही इसको एनर्जी जो है जम नहीं रही है, अब ये उल्टी जा रही है। अब देखिए, ठीक है, सब सूक्ष्म बात करता है हमारा, तुरंत ये काम करने लग जाती है। वो यही जो है अंदर से फिर बताती है कि ये जो बीच में जो बैठा है ये सब बता देता है, यही गुरु तत्व है, यही इष्ट तत्व है। यह और बताएगा अभी तो इसमें कितनी नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। फिलहाल इसीलिए कहते हैं कभी भी अपने पर्स में जो है अच्छे नोट रखने चाहिए, गंदे नोट नहीं रखने चाहिए, क्योंकि उससे भूत प्रेत आकर्षित होते हैं। अच्छा अगर आप अच्छा नोट रखेंगे तो लक्ष्मी माता आकर्षित होती है। हाँ, ये हटा लो नहीं तो गायब भी हो सकते हैं। गुरुजी, डायन क्या होती है? बट डायन वो होती है जिसका बच्चा पेट में हो, और वो 7वें महीने 8वें महीने या उसकी गोद भराई, हमारे यहाँ एक रस्म होती है गोद भराई, ठीक है। जब गोद भराई हो गई हो उसके बाद जो औरत बच्चे सहित मर जाती है वो डायन बनती है। अच्छा और आपने देखा होगा उल्टे पैर क्यों होते हैं? वो डायन बोलते हैं, डायन के उल्टे पैर होते हैं, क्योंकि जब डिलीवरी का समय होता है ना, जब लेडीज के पैर उल्टे उल्टे किसी प्रकार के भी हो सकते हैं, जिस स्थिति में उसके पैर वैसे रहते हैं वो डायन वैसे ही जाके बनती है। अच्छा जरूरी नहीं है कि उसके दोनों पैर उल्टे हों, एक पैर उल्टा भी हो सकता है, एक पैर सीधा भी हो सकता है, दोनों पैर सीधे भी हो सकते हैं। पर ये उसकी स्थिति गंभीर होती है, डरावनी सी, बाल बिखरे हुए, क्योंकि लेडीज कैसी होती है जब डिलीवरी होती है तो कैसी होती है? कोई मेकअप होता है? कुछ नहीं होता है। उस समय जो है बिल्कुल रियल स्वरूप रहता है। वही स्वरूप थोड़ा और गंदा बन के, क्योंकि उसके बच्चे का जो है जन्म नहीं हो पाता है, वो बन जाती है एक प्रेत आत्मा। तो जब दो प्रेतमा, एक छोटी आत्मा उसके, वो बच्चे की रहती है और एक बड़ी रहती है, वो डायन रहती है, जिसको मुख्य रूप से कह सकते हैं माँ। तो उन लोगों के लिए हमें एक उपाय करना चाहिए जिनकी ऐसी कभी, जिनके परिवार में ऐसी डेथ हुई हो, उनको जो है एक तो
साप्ताहिक भागवत महापुराण का वाचन करवाना चाहिए, ये उपाय है। दूसरा बात, या किसी जानकार को बुला करके उनकी मुक्ति करवानी चाहिए। और याक्षिणी क्या होती है? यक्षिणी ये होती है, जैसे हम लोग मनुष्य हैं वैसे योनि है ये, योनिया, यानी यक्ष, गंधर्व। गंधर्व जो होते हैं वो देवताओं के पुत्र माने गए हैं। इनके ऐसे ही जैसे कुबेर यक्ष है, क्या है, यक्ष। यक्षराज जो है वो कुबेर है। कुबेर का एक तांत्रिक स्वरूप भी होता है, जिसमें उसकी तंत्र लक्ष्मी की सिद्धि होती है, वो भी दीपावली के दिन होती है। अच्छा, ऐसा। तो यानी कि यक्ष जो होते हैं, यक्ष और यक्षिणी इनकी पत्नी होती है। अब जैसे कुबेर तो मुख्य हो गए, उनके अलावा भी तो कुछ होंगे, उनके वंशज होंगे, वो तो सब यक्षिणियों में आते हैं। किसी ने गंदे कर्म किए, किसी ने ज्यादा ईश्वर को नहीं भजा, किसी ने जैसे, तो वो लोग क्या बनते हैं, गंदे बनते हैं। गंदे का मतलब गलत चीज में, जैसे आजकल लोग है कर्ण पिशाचनी, ये सब ये गंदी चीजें खाती हैं। जो कर्ण पिशाचनी की सिद्धि करके देखता है, वो अपने कान में या अपनी ही वेस्ट लगा के रखता है। मतलब कर्ण पिशाचनी क्या होती है? पिशाची होता है, मतलब क्या हो? खून पीने वाला। अच्छा, धीरे धीरे आपको खत्म कर देगी। अच्छा। मुझे बात बताना, आप भोजन करते हो? जवाब दो, करते हो? भोजन से क्या बनता है? रक्त बनता है। रक्त से क्या बनता है? वीर्य बनता है। वीर्य खाती है। अच्छा। जो कर्ण पिशाचनी की साधना करके रहेगा वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, धीरे 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 बिल्कुल ऐसा हड्डी जैसा हो जाएगा। अच्छा। वो बता देगा आपके बारे में। आप जाओगे तो बोलोगे आप ये चैनल चलाते हो, आप ये पेज चलाते हो, आपने पहले इनका इतना कर रखा है, आपने इनका इतना कर रखा है, बिल्कुल बोलेगा। पर जो है वो शक्ति उसको कभी पनपने नहीं देती है, ना शरीर अच्छा होने देगी, ना घर परिवार। तो ये मतलब जो इसकी साधना करता है, तो ये कुछ गलत चीज भी कर सकता है किसी के साथ? नहीं, ये सिर्फ बता सकता है। अच्छा। बता सकता है। ये फिर लोग धीरे धीरे थोड़ा वो छोटे मोटे फेम के लिए करते हैं कि हम एकदम फेमस हो जाएं, ठीक है। और उसकी भी एक स्थिति होती है। कर्ण पिशाचनी किस रूप की है, कैसी स्थिति है, ज्यादा शक्ति है उसके पास या कम शक्ति है, आपने कितने मंत्रों में जप किया है। कोई लोग 3 दिन में कर लेते हैं, किसी को 9 दिन लगते हैं, किसी को 41 दिन लगते हैं। जो 41 दिन वाली होती है वो ज्यादा शक्तिशाली होती है, 9 दिन वाली होती है वो कम शक्तिशाली होती है, और जो 3 दिन वाली होती है वो सिर्फ नॉर्मल, ठीक है। ऐसा ही। तो क्या तंत्र विद्या से आपको सात्विक देवता भी मौत के घाट उतार सकते हैं? उतार सकते। देवता लौंग इलायची पे चलते हैं। चलाने वाला चाहिए। अच्छा। चलाने वाला चाहिए। देवता तो लौंग और इलायची पे चलते हैं, मीठे पान पे चलते हैं, ठीक है। शराब वराब की जरूरत नहीं होती। पतासे पे भी चलते हैं, काल भैरव पतासे पे भी चलते हैं, लौंग इलायची पे भी चलते हैं, ठीक है। अब वो आप बोलेंगे गुरु जी काल भैरव चलते हैं आपके बोलने से? नहीं, काल भैरव की जो सूक्ष्म शक्ति वो चलती है, उनकी सेना चलती है। आज मैं काल भैरव की प्रार्थना करूंगा तो वो कितनी जगह आएंगे, कितने तांत्रिक प्रार्थना कर रहे होंगे। तो उनकी जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, चीजें हैं, उनके साथ जो सेना है, सेनापति है, ये सब काम करते हैं। अच्छा, ठीक है। बागेश्वर धाम वाले जो बोलते हैं इनकी सेना मार लगाए। सेना कौन है? किसी ने नहीं बताया होगा आज तक कोई बता पाया सेना क्या है? किसी को नहीं पता। जो हनुमान जी के साथ जो प्रेत उनके शरणागत हो जाते हैं वही सेना है। अच्छा। जो हनुमान जी के साथ जो प्रेत होते हैं, जैसे उन्होंने किसी का प्रेत हटाया तो वो प्रेत जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा? कहीं तो जाएगा। तो अब देखो हनुमान जी के यहाँ छूटा है तो रहेगा भी वहीं। वो सेना बनती रहती है। जब बोलते हैं भाई सेना को आदेश देना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ आदेश तुरंत बोला तो अपना काम करने लग गई। मैंने बोला बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पहले उसने पॉजिटिव बताया, फिर बोला कि क्या है, नेगेटिव बताया, तो अपने हिसाब से बता रहे। ऐसे ही प्रेत काम करते हैं। फिर जब बड़ी सेना हो जाती है तो काम करते हैं। ये पुनर्जन्म और आत्मा का क्या सच है? होता है। यदि आपके कोई पिछले कर्म बाकी रह गए, जैसे मेरे परदादा के कोई कर्म बाकी रह गए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे रूप में जन्म लिया है। अच्छा। ऐसा। तो कई एक तो ये होता है कि अगर आपके पूर्वजों के कर्म बाकी रह गए तो आप ही पूर्वज ही आपके बेटा बच्चे बन के आएंगे। अब मेरे परिवार में समझो ना, मेरे दादाजी ने नहीं किया ये काम, मेरे पिताजी ने नहीं किया, मैं क्यों कर रहा हूँ? कौन था मैं सपोर्ट देने वाला? कौन रास्ता दिखाने वाला था? प्रारब्ध, इसे कहते हैं प्रारब्ध। इसी कहता है ना, प्रारब्ध में लिखा हो तो गरीब अमीर बन जाता है, अमीर गरीब बन जाता है, बस यही प्रारब्ध है। अच्छा। आप कुछ भी सीख सकते हो, आपके प्रारब्ध होने चाहिए। और प्रारब्ध नहीं है तो फिर इतनी मेहनत करो कि सीख जाओ। क्या मृत व्यक्ति की तस्वीर घर में लगाना सही है या गलत है? मेरे हिसाब से तो सही है। अच्छा।
और उसकी दिशा सही होनी चाहिए, हम्म ठीक है, दक्षिण दिशा होनी चाहिए। हम्म और उनको जो है अपने पितरों को आप अगर भोजन नहीं देंगे, अपने यहाँ बेटा ही तो इसलिए पैदा किया जाता है। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, अगर एक बेटा तो होना चाहिए पानी देने के लिए, तो पानी कैसे दोगे अगर फोटो ही नहीं रखोगे तो। आज मुझे कितना दुख है कि मैं अपने दादाजी को फोटो ही नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि किसी ने रखी नहीं, इतना वो नहीं था उस समय। आज जो है हमें पितरों की फोटो रखनी चाहिए। जैसे अब आपसे माँ आपकी प्यार करती थी, वो चली गई, तो ऐसा थोड़ी कि हम उनकी फोटो नहीं लगाएंगे, याद नहीं करेंगे। मतलब बेचारी, उसने तो 9 महीने तुम्हें रखा, जितना उसने तुम्हें पैदा करने के बाद प्यार नहीं किया, उससे उसने पैदा करने से पहले तुम्हें प्यार किया, तो क्या तुम उसका प्यार सब भूल जाओगे? ऐसा थोड़ी है। वो तो उसका फोटो रखना पड़ेगा, सब कुछ चीजें रखनी पड़ेंगी, और विधिवत पूजा करनी चाहिए। पितृ जिसके प्रसन्न हो जाए उसको किसी देवता के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। हाँ जिसके पितृ यदि प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दे दिया, कृपा बन गई, तो उसको किसी देवता की कृपा नहीं चाहिए, वो अपने आप सारे देवता उसको कृपा देने लग जाते हैं। क्या यानी मेरी बात को समझना, आज अगर आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करो, रेलवे स्टेशन पे भिखारियों को जाके खाना खिलाओगे, क्या पुण्य मिलेगा? और भाई सुबह उठे, माँ के पैर पड़े, बाप के पैर पड़े, अपने पैर दबा दिए, शाम को दर्द हुए तो पानी चाहिए पानी ला दिया, भोजन चाहिए भोजन ला दिया, मान लो बेचारे थोड़े बूढ़े हैं तो कोई हेल्प कर दी, तो दिल खुश होगा ना। और माँ की बददुआ बहुत बुरी होती है। माँ की बददुआ नहीं लेनी चाहिए कभी जीवन में। माँ कहती है ना, जा तू मर जा, तो निश्चित उसके साथ कुछ होगा। आज इतने लोग आपकी इस चीज को देख रहे होंगे, मेरी बात मान के अगर एक बार अपना चीज याद कर लेना, जिस दिन आपसे आपकी माँ ने बोला होगा कि तू तो मर जा, जाके तूने ऐसा काम कर दिया। कई बार बच्चे लड़ते हैं तो भी माँ बोल देती, माँ को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर माँ की बद्दुआ लगती है। बच्चे को सोचना चाहिए, अगर जो जो देख रहे हैं ना, उनको ये सोचे वो कि हमारी माँ ने हमको कब ऐसा बोला था, हमारे साथ कब ऐसा हुआ था। वो उनको ध्यान आ जाएगा कि हमारे साथ ये हुआ था, हम गिरे थे, हमको चोट लगी थी, हम साइकिल से गिर गए, हम मोटरसाइकिल से गिर गए। होगा जरूर, क्योंकि माँ के अंदर जो शक्ति होती है वो किसी के अंदर नहीं होती। आदि शक्ति भी माँ ही है, सबको जन्म देने वाली माँ है, ब्रह्मा विष्णु को जन्म देने वाली भी माँ ही है। तो ये तंत्र विद्या से किसी का भविष्य जानना भी मुमकिन है ना, अभी तो बताया था आपको। एक तो कर्ण पिशाचिनी बताती है, और एक मैंने जो आपको बताया था आपका भूतकाल, ये ना, तो जाना जा सकता है। वो सिद्धियों में फर्क होता है, और चीजें काम करती हैं, पर उनके लिए चीजें अपने को सही चाहिए, अच्छी चीजें चाहिए। गलत चीजों को इस्तेमाल करोगे तो वो आपको आगे जाके नुकसान करेगी। क्या पता आपको भी ले जाए और अपने जैसे सेना में शामिल कर ले। इसलिए ठीक से काम करना तो चाहिए। शव साधना क्या होती है और कैसे काम करती है? शव साधना, शव साधना एक ऐसी साधना है जो मृत व्यक्ति के शरीर पे की जाती है। पहली बात तो शरीर मिलना मुश्किल है, सिर्फ मणिकर्णिका घाट पे ही ये मिल पाता है। और ऐसे जो मिलता है मुर्दा घरों में, ये ज्यादा काम का नहीं होता है। जो ऐसे आपको नॉर्मल मिल जाए, किसी का कोई नहीं हो, वो ज्यादा काम करता है। किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई, सबसे पहली बात तो ये, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो, मरे हुए उसको 5 दिन से ज्यादा नहीं हुए हो, या उसी दिन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तो उसके ऊपर बैठ कर साधना की जाती है। स्त्री है तो उसकी जो मध्य भाग होता है, जैसे वो जहाँ मूत्र करने का द्वार होता है, उस पर बैठ के की जाती है, ठीक है। और आपने सुना होगा कई बार अघोरी लोग जो है ये बॉडियों के साथ गलत कर्म करते हैं, गलत कार्य करते हैं। तो वो क्या करते हैं, यही तो करते, सिद्धि पाने के लिए करते हैं, पर वो सिद्धि हर बार नहीं हो पाती। वो सब शव साधना है। उस शव के ऊपर बैठा जाता है, मंत्र जाप किए जाते हैं, रात रात भर, दिन दिन भर। रात में किया जाता है, दिन में छोड़ दिया जाता है, फिर रात में किया, दिन में छोड़। एक समय ऐसा आता है उस शव का, जब वो सड़ने लगता है, गलने लगता है। उस समय क्या होता है, वो बहुत डरावना हो जाता है। एक समय के बाद शव, अगर बदबू कितनी आई, उस बदबू को आपको सहन करना है, ठीक है। अपने घर में एक चूहा मर जाए तो अपन से बदबू सहन नहीं होती, वो आपको बदबू सहन करनी है, जो स्मेल आती तो है। ये साधना से होता क्या है, मिलता क्या है? इससे मैं बता रहा हूँ, प्रेत सिद्धि ही होती है। पर ये इतना तगड़ा प्रेत रहता है ना, क्योंकि आपने उसको इतनी शक्ति दी है, मंत्र जप करके बिना डरे। पहली बात तो बहुत लोगों की नहीं होती, अटैक आ जाता है उनको, हार्ट अटैक आ जाता है। कारण क्या होता है, जब 5 दिन होते हैं, 5 से 6 दिन, 7 दिन, या 8वें दिन जब प्रेत जगता है, तो उस समय आपको लोहे के चने रखने होते हैं अपने हाथ में। और लोहे के, कहते हैं ना, लोहे के चने चबवा दिए, तो प्रेत से चबवाए जाते हैं, इंसान से नहीं चबवाए जाते। तो जो लोहे के चने होते हैं वो हाथ में रखे जाते हैं अपने, और उस प्रेत की बॉडी के ऊपर बैठा जाता है, जिसपे अपन शव साधना कर रहे हैं। पूरे मंत्र मंत्र चलते रहते हैं, और एक दिन वो जागृत हो जाता है। जागृत होकर वो खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है आपके ऊपर। यानी आप उसके जो है कमर पर बैठे हो, उसके पेट पे बैठे हो, तो वो एकदम खड़ा हो जाएगा। खड़ा होने का मतलब आधी बॉडी उसकी उड़ जाएगी, आपके सामने एकदम आंखों से आंखें मिलाएगा वो।
उस समय अगर कोई डर गया तो चला गया। उसका नियम होता है, वो चेक करता है कि ये मुझे संभाल पाएगा या नहीं, क्योंकि उसका स्वरूप विकराल हो जाता है। नेगेटिव एनर्जी इतनी खतरनाक हो जाती है उसकी कि मतलब अगर वो उठेगा और नाकों से आंखों मिला ली उसने और आपने नहीं डरे और उसके मुंह में चने डाल दिए, मांगता है वो, चने डाल दिए, फिर उसकी भोग वाली चीजें रहती है, वो साधना में बताता रहता है, मुझे जलेबी खानी रहती थी, मुझे ये खाना रहता था। वो जब साधना करता है ना 1 से 8 दिन की, तो बताता रहता है। फिर 8वें दिन उस साधक को अपने आप पता लग जाता है कि शायद ये इस दिन जगने वाला है, तो वो सब सामग्री लेके रखता है। जैसे ही वो जगता है, मांगता है, नहीं डरा तो दे दिया और सिद्ध हो गया। जो मर्जी पड़े वो काम कराओ, उस समय जो खिलाया आपने वही उसको भोग लगता है। तो जिंदा हो जाता है इंसान? वो जिंदा नहीं होता, वो बॉडी तो गई काम से। हाँ, उसकी जो आत्मा है वो खोपड़ी रखी जाती है, खोपड़ी। अच्छा। उसकी खोपड़ी और एक हमारे अंदर एक हड्डी होती है जो आत्माराम कहलाती है, आत्माराम। वो रखी जाती है। बस उसके अलावा कोई चीज काम की नहीं होती, वो दोनों चीजें रख लो। कई लोग उसको घर पूजा घर में रख लेते हैं, ये सब चीजें होती हैं और क्या। अच्छा। पर ये सब अच्छी नहीं है। देवताओं की पूजा करो, साले एक जन्म मिला है तुमको मनुष्य का, उसमें भी भूत प्रेत की साधना करोगे। मनुष्य जीवन मिला है, बड़े भाग से मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, रामचरितमानस कह रही है। उसके बाद भी आप लोग ये करोगे कि प्रेत साधना करनी है, भूत पिशाच सिद्ध करने हैं। जानकारी मुझे सही बात की सब बात है, मुझे प्रेरणा लगी और मैंने कई सारी पुस्तकें भी इसके बारे में पढ़ी है। तो ये चीजें सब होती हैं और बिल्कुल रियल होती है, करने वाला चाहिए, निडर व्यक्ति चाहिए। और उनकी कुंडली में भी ऐसे योग होते हैं कि ये लोग करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मर्जी से कर लोगे, जब तक किसी कुंडली में योग नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा। तो गुरुजी का आखिरी सवाल, हाँ। आज के युग में, मतलब आज के टाइम में तंत्र का रियल पर्पस क्या है? पैसा कमाना। पैसा कमाना। चलिए गुरुजी, तंत्र के नाम पे पैसा कमाना। अच्छा। ये तो वैसे देखो, पैसा तो मैं भी लेता हूँ, झूठ नहीं बोलता, मैं खूब पैसा लेता हूँ। मैंने 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए तक के लिए हैं। हाँ। किस चीज के? सही चीज करने के। गलत मत जाना, सही चीज करने, क्योंकि मेरे वैदिक अनुष्ठान भी होते हैं, वैदिक के साथ तांत्रिक हवन भी होते हैं, तांत्रिक हवन के साथ फिर बगलामुखी क्रिया भी होती है, कामाख्या क्रिया भी होती है। इन सब में सामग्री आती है, ब्राह्मण बैठते हैं, महामृत्युंजय जाप होता है, सब विधिवत एक से एक जुड़ के चलता है, दोनों अलग अलग नहीं चल सकते। इसमें इनमें खर्चा आता है। और व्यक्ति अगर पत्रिका दिखा के आता है तो फिर 9 ग्रह इन सब का जाप वगैरह सब होता है। देखो चीजें सब करनी पड़ेंगी, एक से आप नहीं कर सकते। 10 दिशाओं से सुरक्षा दूंगा यदि तो बचा रहेगा व्यक्ति। भाई तंत्र से भी दूंगा, मंत्र से भी दूंगा, यंत्र से भी दूंगा, यंत्र सिद्धि भी गले में टांगता हूँ भाई, ताबीज देता हूँ मैं पहनने के लिए। जो जिसने एक बार वो ताबीज पहन लिया, सिद्ध करके गया, फिर उसको कोई चीज हाथ नहीं लगा सकती बहुत समय तक। फिर उसको रिचार्ज करना होता है, जैसे मोबाइल रिचार्ज होता है वैसे वो रिचार्ज होता है। चलिए पंडित जी, इससे पहले हम खत्म करें, एक मैसेज जो आप दर्शकों को देना चाहेंगे। देखिए, चीजें ऐसी हैं, इनमें जो हमने अभी तक आपको जानकारी दी है, ये सब ऐसी हैं कि बिना गुरु के या बिना किसी ऐसे व्यक्ति के आप ना करें जो अनुभवी हो। एक तो ये, और दूसरी बात मेरी यह है कि लोगों को पहली बात तो सात्विक चीजों में ही विश्वास रखना चाहिए। आप राधा रानी का जाप कीजिए नाम का, भगवान शिव का जाप कीजिए नाम का, क्योंकि आपके लिए ये सब चीजें नहीं बनी है। कभी संकट है तो हम जैसे लोगों से संपर्क कीजिए। हर कोई कहता है कि हमें ये सीखनी है। भैया तुम्हारी कुंडली में, तुम्हारी पत्रिका में योग ही नहीं है। मेरे तो कितने 400-500 साल पहले के योग बने हुए, जब जाके मुझे सब ये चीजें आती हैं। मेरे परदादा के टाइम की चीजें हैं ना, आज की थोड़ी है। जो भी मेरी साधनाएं हैं सब कुछ है वो परदादा के टाइम की है। तो सबकी कुंडली में योग नहीं होता। सब लोग चाहते हैं हम ये सीख लें, हम वशीकरण कर लें। भैया अगर गलत काम करोगे तो पहले तो आपको यही भोगना पड़ेगा। भगवान का सबसे बड़ा कंप्यूटर कलयुग में चल रहा है, तुरंत करोगे तुरंत लाभ, तुरंत हानि। एक ये, और दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात है कि सात्विक चीजों में ही अपना समय बिताओ। ठीक है, हम तो इसलिए सीखे हैं ताकि आप जैसे लोगों का कोई गलत कर रहा हो तो उसका हम काट कर सके। बाकी आप लोग जो है महाकाल का मंत्र का जाप कीजिए, अपने जीवन में एक गुरु बनाइए, उस गुरु के दिया हुआ मंत्र का जाप कीजिए, ताकि आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ये जीवन का नियम है। जीवन के 4 खंभे, 4 स्तंभ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म भी करो, अर्थ भी कमाओ, ठीक है, अपनी कामनाओं की पूर्ति करो, और अंतम भगवान की शरण में जाओ। यही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपसे बात करके। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।